परंपरा अनुसार जब कोई सत्संग आरंभ होता है, भगवान की कथा आरंभ होती है, सर्वप्रथम मन की पवित्रता के लिए भगवान के परम पवित्र नामों का संकीर्तन करते हैं। इस देह रूपी वृक्ष पर जो संशय रूपी ऋषि बैठा हुआ है, उन्हें ताली बजाकर बड़ी दूर भगा ले। तत्पश्चात श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ भगवान के दिव्य अमृत में कथा रसपान करेंगे। देह धरे कर यह फल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सीताराम 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 कहिए, हरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, लाभ हानि सहे। विधि का विधान जान, लाभ हानि सहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अन नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। जो ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे, जाहि विधि राखे राम तेरा ताहि विधि रहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तीन कहानी है जिंदगी की। उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। जब उम्र ढलने लग जाती है तो मरघट की याद सताने लग जाती है। गज को प्यास लगी
हमें और आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने को मिली। भयंकर गर्मी का दिन था। जंगल के अनेक वृक्षों को चुरते हुए गज सपरिवार सरोवर की तलाश में जाते हैं। बहुत दूर जाने के पश्चात एक सुंदर सरोवर भी मिल गया। सरोवर को देखकर गज ने सपरिवार उसमें प्रवेश किया। जी भर के छक करके जलपान किया और जल पीते पीते जब छक गए तो जल क्रीड़ा करना आरंभ करते हैं। जल क्रीड़ा करते करते इतने मस्त हो गए कि समय का ध्यान नहीं रहा, समय का भान नहीं रहा। उसी विशाल सरोवर में एक ग्राह रहता है। जल दिखाई दे रहा है, सरोवर दिखाई दे रहा है, मगर रहने वाला ग्राह दिखाई नहीं देता। विशाल ग्राह मतलब मगर। मगर ने आया और आकर देखा, आज मेरा शिकार सामने है, आज मेरा निवाला सामने है, क्यों न इसको मैं अपनी क्षुधा मिटा लूं, इसको भक्षण करके। विशाल मगर धीरे धीरे आया और आकर के जो हाथियों का सरदार था, आकर के उसके पांव को ग्रसने लगा, निगलने लगा। और वेद व्यासी महाराज क्या लिखते हैं? नामामि ये ज्ञातया तुरंगजाः। क्या लिखते हैं महाराज वेद व्यासी के लेखन? नामामि ये ज्ञातया तुरंगजाः कुतः कर्ण्य प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेन पाशेन वृधातुरप्यवृत्तप्यहम् च तयाति परम परायणम्। विशाल मगर आया और सीधे हाथी के पांव को, उनका जो सरदार था, मुखिया था, ग्रसने लग गया। और जैसे ग्रसने लग गया, गज ने देखा विशाल मगर है, अपने बल से बचने का प्रयास किया। अपने बल से शायद मैं बच जाऊं, मगर याद रखे मेरे भाई बहन, अपने परिश्रम से जब काम ना सिद्ध हो, जीव जब मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो रिश्ते नाते और परिवार की ओर देखता है। और जिस मगर ने गज को पकड़ा है, वो मगर कोई और नहीं है बल्कि मोह रूपी मगर है। और ये मगर किसी को छोड़ने वाला नहीं है। महाराज जी मानस में क्या वर्णन करते हैं? वो मगर कौन सा है? मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला। तिन्हते पुनि उपजहि बहु शोला, तिन्हते पुनि उपजहि बहु शोला, तिन्हते पुनि उपजहि बहु शोला, तिन्हते पुनि उपजहि बहु शोला। मोह रूपी मगर है। न केवल इन्होंने गज को पकड़ा है, बल्कि याद रखे हम सबको भी उस मोह रूपी मगर ने पकड़ करके रख लिया है। कैसे? उदाहरण देखे। चल लगा भागवत सुनेवर, जाय वर जाते महाराज मगर, बहुल मगर पकड़े रहे। चल लगा घुमेल जाबो, जाय वर जाते हो मगर, बहुल मगर पकड़े रहे। चल न जी कहीं जाबो, चल लेते हो जाय वर मगर। ये मगर किसी को, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। मृगवारी जैसे असत इस जगत से, कैसे? मृगवारी जैसे
असत इस जगत से पुरुषार्थ के बल पर बचना है मुश्किल। श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। जीव परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, मुसीबत आती है तो फिर लोग अपने बल से बचने का प्रयास करते हैं। गज ने भी जब पास में ग्राह ने जकड़ लिया, अपने बल से बचने का प्रयास किया, स्वयं का बल कोई काम नहीं आया। रिश्ते नाते परिवार की ओर देखा, पत्नी की ओर देखे, मुझको बचाओ, पत्नी ने कोशिश की। बच्चों की ओर देखे, बेटा मुझको बचाओ रे, ये तो मुझको निगल जाएगा, बच्चों ने कोशिश की, उनका भी बल कोई काम नहीं आया। रिश्ते नातों की ओर देखे, मुझको बचाओ, ये मगर निगल जाएगा, मैं मर जाऊंगा, सबने कोशिश की और सब छोड़ छोड़ करके अब बाहर निकलने लगे सरोवर से। निहायत अकेला है गज। एक बात याद रखना, ये गज और ग्राह की लड़ाई नहीं है मेरे भाई बहन, हमारे जीवन के अंतिम क्षण की लड़ाई है। अरे जीव, जब तू खाट पकड़ लेगा रे, सब लोग देखने के लिए तो आएंगे, मगर चाह करके भी कोई वहां पर तुमको बचा नहीं पाएगा। जीवन के अंतिम क्षण की लड़ाई को हमें और आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। भगवान की भक्ति, हमारा सत्कर्म ही उस समय काम आएगा, शेष कोई काम नहीं आने वाला है। देखे कोई बुजुर्ग, कोई वृद्धा है, खाट पकड़ लिया, गंगा जल पिया डरीस, महाप्रसाद खवा डरीस, और मान लो सगमन 2 दिन के छुट्टी लेकर है, सास की नौकरी में है, और 2 दिन के छुट्टी कहूं सिरागे और सियनिहा कहूं नई सिरईस, तब छुट्टी सिरागे, तब सगमन के थे, अब जाथन भाई अगर कुछ हो जही ता। अगर के मतलब का है, डायरेक्ट नहीं कहे गोविंदाय नमः हो जही करके, अगर कुछ हो जही तो फोन कर देना, आ जाओ, हमर छुट्टी शिरागे मगर सियन्हा नहीं शिराए। हमारे जीवन के अंतिम क्षण की लड़ाई है। गजेंद्र मोक्ष की कथा विशुद्ध वैराग्य प्रदान करने वाली कथा है, जीव को जगा देने वाली कथा है। अरे जीव जाग जा, मोह की निशा में सोने वाला जीव, मोह निशा सब सो निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। मोह की निशा में कब तक सोओगे? ओम अस्तु मा सद्गमय तमसु मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। और देखे हमारे रिश्ते नाते कहां तक साथ देते हैं। महाराज वर्णन करते हुए बोले, कौन कौन कहां तक साथ देगा, जरा ध्यान से कथा सुने। जितने हमारे परिवार है, रिश्ते नाते हैं, संगी साथी है, सबकी साथ देने की एक सीमा है। सीमा कहा महाराज वर्णन करते हैं, हमारे बंधु है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। क्या? साथी है मित्र जल गंग के बिंदु पान तक। गंगा जल तक साथ कौन देते हैं? साथी है मित्र जल के गंग बिंदु पान तक। अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। कौन कौन कहां तक जाता है? अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। रिश्ते नाते जाएंगे तो केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। बेटा कहां तक जाएगा? मुखाग्नि देने तक बेटा साथ देगा। और पत्नी कहां तक जाएगी? अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी।
हरि के भजन बिन तो अकेला रहेगा। हमारे रिश्ते नाते साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। कुछ साथी लोग गंगा जल पान करे तक साथ देंगे, पत्नी परिवार के बच्चे, पत्नी कहाँ तक जाएगी, घर के दहलीज तक। रिश्ते नाते भाई बंधु कहाँ तक जाएंगे, शमशान तक। बेटा भी हक नहीं निभाएगा कहाँ तक, अग्निदान तक। और फिर आगे का सफर अकेला ही करना पड़ेगा। इससे आगे तो अकेला ही रहेगा। हरि के भजन बिना तू अकेला रहेगा रे जीव। जीवन में जो काम आने वाला है, ये धन ये दौलत सब यहाँ छूट जाएंगे। भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, हमारा सत्कर्म ही हमारे साथ जाने वाला है। गजेंद्र मोक्ष की कथा विशुद्ध वैराग्य की कथा है, जीव को जगा देने वाली कथा है। जाग जा रे जीव, संसार में रहो। संसार में रहना दुखप्रद नहीं है, संसार में रह करके आसक्त होना ही दुखप्रद है। भाई घर है, परिवार है, रिश्ते नाते हैं, सबकी महिमा है, सबकी महत्ता है। मगर आसक्त को त्याग कर दे, आसक्ति से ही जीव बंध जाता है और अनासक्ति से ही मोक्ष हो जाता है। अनासक्ति भाव से रहे। संसार में कैसे रहे? मैं जल में रहूं तो, भाव देखे, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कैसे रहना? मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित है, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इतना अंतर है जीव और ब्रह्म में। अंतर क्या है? कवि राजेश्वरानंद स्वामी क्या लिखते हैं? तुझ में मुझ में बस भेद यही। कितना भेद है जीव और ब्रह्म में? तुझ में मुझ में बस भेद यही। मैं नर हूं तू नारायण है। तुझ में मुझ में बस भेद यही। मैं नर हूं तू नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवत भक्तों, अपने जीवन की बागडोर प्रभु के श्री चरणों में सौंप दे। हम लोग क्या करते हैं? मुसीबत आती है, दुख आती है, विपदा आती है, रिश्ते नाते परिवार की ओर देखते हैं। काश जीव ऐसा होता रहे तो भगवान की ओर देख लिया होता रहे, तो जीवन की सारी समस्याएं मिट जाती। सबसे अंत में भगवान की याद आती है। गज को भी जब सब छोड़कर चले गए
पत्नी, परिवार, बच्चे, रिश्ते, नाते, तब किसकी याद आई? अब तो केवल मेरा भगवान ही सहारा है, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं बचा। सब चले गए, सब चले गए। अब गज को ठाकुर जी की याद आई। सोचा भगवान अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर के बिखर जाएंगे। ये मत पूछना किस किसने धोखा दिया है, वरना कुछ अपनों के चेहरे भी उतर जाएंगे। अपने कहने वाले भी महाराज इन वक्त पर छोड़कर चले जाते हैं। गज निहायत अकेला है। अब आर्त भाव से ठाकुर जी को पुकारा, बोले प्रभु आओ मेरे प्राण की रक्षा करो। महाराज मैं मर जाऊंगा, मुझको ये विशाल मगर निगल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे लाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बरसते हो, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाए। कुछ ऐसा करो मोहन, आँखों में समा जाए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल
एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नयन तरसते हैं। 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 है अर्जी मेरी मोहन अब और न तरसाओ। है अर्जी मेरी मोहन अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
घनश्याम चले प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, गज के प्राण में संकट है और बड़े आर्त भाव से भगवान को याद किया, भगवान को पुकारा। सजदा मंजूर होता है जब दिल से होती है, पर बात तो ये है ये बड़ी मुश्किल से होती है। सजदा यहां से होनी चाहिए, आर्तनाद यहां से उठनी चाहिए। गज को लगने लगा भगवान अब मेरा कोई नहीं है, प्रभु आओ मेरे प्राणों की रक्षा करो। आर्त भाव से गज ने ठाकुर जी को पुकारा। भगवान ने शम गरुड़ को त्यागा और त्याग करके हरि का अवतार लेकर भगवान नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र सीधे मगर के गर्दन को काटा। गज गोविंद ऐसा कहने वाला था, गो इतना कहा था, और जब मगर का गर्दन कटा तो कहने लगा विंद। बोले भगवान आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, जीवन देने वाले आप हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। महाराज जिंदगी की 6 वस्तुएं आपके हाथ में है, आज आपने मेरे प्राण की रक्षा की। भगवान को देख करके गज बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न हुआ। देखा सरोवर में मैं भगवान को भेंट क्या करूं। देखो जब हम मंदिर जाते हैं, कथा स्थल में जाते हैं, तो कुछ नहीं तो और कम से कम फूल और तुलसी का दल लेकर के जाए। खाली हाथ भगवान की मंदिर कभी नहीं जानी चाहिए। कथा स्थल में भी जाते हैं तो कुछ नहीं तो फूल और तुलसी दल लेकर के जाए। भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है 2 चीज, एक है कमल का फूल, दूसरा है तुलसी का दल। देखा सरोवर में क्या सुंदर कमल खिला हुआ है, सूंड से तोड़ करके गज ने भगवान को कमल का फूल उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। बोले प्रभु ये समय कमल आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं, आज मेरी आंखें खुल गई। कमल सरोवर में तो रहता है मगर सरोवर से ऊपर रहता है, अलग रहता है। संसार में रहना दुखप्रद नहीं है। जैसे कमल सरोवर में रहता है, वैसे ही अगर हम संसार में हमें रहना आ जाए तो भयंकर से भयंकर दुख भी हमें कभी तोड़ नहीं पाएगा। ये जीवन जीने का सूत्र महाराज वेद व्यास जी हमें प्रदान कर देते हैं। जीव सुख और दुख तो हर एक आदमी के जीवन में है भैया। दुखालयम शाश्वतम, संसार में जो भी आया है दुखी होकर के लौटा है। चाहे श्री रामचंद्र जी की कहो, राजा नल की बात कहे या धर्मराज की बात कहे, गरुड़ पुराण में कहा गया है सभी यहाँ पर आए हैं और दुखी हुए हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं? जब इतने बड़े बड़े आकर के दुखी हो गए भैया तो हमारी तो गिनती ही नहीं है, हमारी औकात ही क्या है। निश्चित तौर पर एक बात याद रखे, जो अंतर मन से इस बात को स्वीकार कर लेता है तो बड़ा से बड़ा दुख आदमी को कभी तोड़ नहीं पाएगा। दुख से लड़ने की क्षमता मिल जाती है। गज को लगने लगा कि ये सरोवर में रहता है कमल, मगर सरोवर से अलग रहता है। प्रभु आज मैं संसार में रहूंगा मगर ऐसे रहूंगा जैसे जल में कमल का फूल रहे। महाराज वर्णन करते हैं वेद व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित कमल का फूल जब भेंट किया, समर्पित किया भगवान को, और देखा कि भगवान के बगल में एक सुंदर पीताम्बरधारी पुरुष खड़े हुए हैं। भगवान से पूछ दिया, बोले प्रभु जो आपके बगल में जो खड़ा है वो कौन है? जब पूछा जब गज ने तो भगवान ने कहा ये वही ग्राह है जो तुमको निगल रहा था। तो बोले या महाराज मरत मैं रहे हूं, बलाए मैं हूं, और मैं हाथी हाथी रही गया हूं, और आपने ग्राह को देवता बना दिया। आपका नियम बड़ा उल्टा पुल्टा है महाराज। तेरी रहमत ने दिया जो गुनाहगारों का साथ, क्या है? तेरी रहमत ने दिया जो गुनाहगारों का साथ, चीख उठे सारे बेगुनाह, हम भी गुनाहगारों में शामिल है। अरे जब गुनाहगारों पर कृपा होती है तो हम बेगुनाह क्यों रहे? हम भी गुनाहगार में शामिल हो जाते हैं। भगवान ने कहा देखो गज तू मेरा भक्त है, और जो मेरे भक्त का पांव पकड़ता है उनका उद्धार मैं पहले करता।
यजमान मन की थे महाराज, घंटी तू मन हिलाओ, शंख तू मन बजाओ, तुम्हारे पांव पर ले वो दादा उद्धार हो जाओ। यजमान लोग कहते महाराज प्रणाम, घंटी बजाए काम तुम्हर, शंख बजाए काम तुम्हर, पूजा का करे काम तुम्हर, पांव पर ले वो तो हमार उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा जो मेरे भक्त का पांव पकड़ता है उनका उद्धार पहले कर देता हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्त के अधीन रहने वाला ईश्वर, मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। ना हम वशामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा, कभी कभी वैकुंठ में नहीं होता मैं तो कहाँ, मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, वहां पर मेरा प्रत्यक्ष वास होता है, निवास होता है। भगवान ने कहा कि ठीक है गज तुम मेरे भक्त हो और इसलिए उनका उद्धार मैंने पहले किया, कारण तुम्हारा वो पांव पकड़ा था। महाराज वर्णन करते हैं, बोले आज गज का उद्धार हुआ, ग्राह का उद्धार हुआ। अब गज ने बड़े प्रसन्न मन से भगवान की 33 श्लोक में वंदना की है गज ने। गजेंद्र मोक्ष। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परशायाभि धीमहि नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। 33 श्लोक में गज ठाकुर जी की वंदना करते हैं। और महाराज एक बात याद रखे, गज और ग्राह दोनों श्रापित है। गणित की भाषा में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओ भी माइनस ओ भी माइनस, दोनों माइनस माइनस को जोड़ दो तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। गज भी श्रापित है, ग्राह भी श्रापित है। गज पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अगस्त ऋषि के शाप से इनको गज बन करके आना पड़ा। और जो ग्राह है वो पूर्व जन्म का हुहु नामक गंधर्व है। देवल ऋषि के श्राप से देवल ऋषि स्नान करने जाते तो पानी में बुड़े बुड़े जाए और जा करके देवल ऋषि पांव पकड़े जोर से, तो देवल ऋषि डरा जाए, कसरे मगर आगे इसका रे, अरे नहीं महाराज मैं तो हुहु आऊं का है, वाह रे हुहु, तेरा नाम है बड़ा डेंजर है रे हुहु। एक ठन नहीं डबल हुहु गंधर्व था। एक दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, देवल ऋषि बड़े भाव से भगवान को अर्घ दे रहे थे। इसको मजाक सूझी, जा करके देवल ऋषि के पांव को पकड़ने लगा अंदर में। तो देवल ऋषि घबरा गए, पानी पानी हो गए, मगर आ गया मगर आ गया। नहीं महाराज मैं तो हुहु आऊं का है, वाह रे हुहु तुल पानी में रहे गत्ते सौखे रे, जाओ मेरा श्राप है, अधम ग्राह की योनि में तू जाए करे। महाराज श्राप दिया, चरण पकड़ लिया, मेरा उद्धार कब होगा? बोले जब भगवान का हरि अवतार होगा, सुदर्शन चक्र आएगा, तुम्हारा गर्दन कट जाएगा और फिर तुम्हारा उद्धार हुआ। आज गज का उद्धार हुआ, ग्राह का उद्धार हुआ। एक निवेदन कर रहा हूं आप सबों से, श्रीमद् देवी भागवत में और श्री शिव महापुराण में ये कथा लिखी गई है। आपने अगर कथा सुनी हो तो ध्यान से, मैं आपका ध्यान एकत्रित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए कुछ बातें आपसे कहूं। लोग आचार्यों की पूजन करते हैं, चरण पूजन करते हैं, पंडितों की चरणों की पूजा की जाती है, आचार्यों की, गुरुदेवों की, अतिथियों की जो पूजा की जाती है चरणों की, पंडितों के चरणों की जो पूजा करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्या केवल औपचारिकता ही पूर्ण करने के लिए पूजा करते हैं, या किसी पर किसी ग्रंथ में उनका प्रमाण दिया गया है? श्री महापुराण में भी ये कथा है, देवी भागवत में भी ये कथा लिखी गई है कि लोग पंडितों के चरणों की पूजा क्यों करते हैं। कोई कथा तो होगी, कोई रीजन तो होगा, कोई कारण तो होगा। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? भगवान शालिग्राम नाम सुने हैं? कहां पाई जाती है शालिग्राम शिला? कौन सी नदी में? गंडकी नदी में। और अभी भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जो विराजमान है, भगवान राम जी, तो किस शिला से भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है? बोलो। अयोध्या में जो रामलला जी विराजमान है, भगवान श्री रामचंद्र जी, किस शिला से बनी है?
शालिग्राम शिला से बनी है। और शालिग्राम शिला साक्षात भगवान विष्णु ही है, जो गंडकी नदी में मिलती है। और शालिग्राम का निवास, ये लिखा है कथा देवी भागवत में और शिव महापुराण में भी है, शालिग्राम भगवान का निवास पंडितों के चरणों में है। इसलिए पंडितों के चरणों की पूजा की जाती है, तो वहां से उनकी पूजा से भगवान शालिग्राम की पूजा हो जाती है। केवल वहां पर ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है, शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है, जिनका निवास पंडितों के चरणों में बताया गया है, इसलिए चरण पूजा की जाती है। मोला तो एक बात अब बड़ याद आते भैया, क्या बताऊं मैं कहा शालिग्राम भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित मन के चरण में बैठे महाराज, अगर पंडित मन के मुड़ी मांग बैठ जाते एकदम डेंजर, एकदम खतरा, काय खतरा 2007 की बात, हम लोग कौरीन भाटा भागवत में गए थे राजनांदगांव। तो वहां पर शोभा यात्रा में हमको जाना पड़ा। पताल भैरवी माता जी देखे हो जो राजनांदगांव में है, नांदगांव, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे का देखें डर जाएंगे, बहुत डरौना है माता जी की प्रतिमा। तो महाराज माता जी मन का महिला मंडली, महाराज शोभा यात्रा वहां तक जाबो, चलो भाई, जनवरी का महीना, ठंड के महीना। अब शोभा यात्रा में ले गए पताल भैरवी, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर वहां से। और रस्तम का करे, ठंड के समय एक एक हौला पानी डाले पांव में, और नंबर 1 के जड़ जुड़े हम मैं तो मैं मने मन कहा शालिग्राम भगवान बने कर भैया, जो पंडित मन के पांव बैठे कहीं सिर में बैठ जाते सा करके, तो एक पंडित एक ही भागवत की पूर्ति होती, दोबारा वो पढ़ ही नहीं सकती मोर संत बाबू। तो भाई शालिग्राम का निवास कहाँ बताया गया है? पंडितों के चरणों में उनकी पूजा की जाती है। इस कथा प्रसंग में भी देखे तो महाराज गज का पांव पकड़ा था ग्राह ने, आज दोनों का उद्धार होता है। और मेरे भाई बहन निवेदन करूं, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनकर यदि कहीं प्रेत पीड़ा से आप दूर होना चाहते हैं, प्रेत पीड़ा से बचना चाहते हैं, तो जो लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं उन मनुष्यों को चाहिए काले तिल का दान किसी शिवालय में जाकर सांध्यकालीन बेला में काला तिल भगवान शिव जी को समर्पित कर दीजिए, तो प्रेत पीड़ा समाप्त हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर घर में किया जाए, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है घर से। गीता जी का पाठ है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, घी के दिए जलाकर कोई आदमी बड़ी श्रद्धा के साथ इस गजेंद्र मोक्ष का जो भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में है उनका पाठ अगर घर में किया जाए, महाराज नकारात्मक क्षमता समाप्त हो जाती है। सांध्यकालीन वेला में जाना शिव मंदिर और जाकर के काले तिल का दान भगवान शिव जी को अर्पित कर देना, आपके घर कभी प्रेत पीड़ा नहीं होगी। वेद व्यासी महाराज वर्णन करते हैं। तत्पश्चात एक दिन की बात है, गजेंद्र मोक्ष की कथा कह लेने के पश्चात जब ये कथा विष्णु महापुराण में है, विष्णु महापुराण की कथा के आधार पर एक समय दुर्वासा वैकुंठ से भगवान विष्णु से मिलकर के आ रहे थे, पारिजात पुष्प की माला ला रहे थे, जो फूल कभी कुम्हलाता नहीं है, पारिजात पुष्प की माला जो दुर्वासा जी लेकर आ रहे थे। मार्ग में देवराज इंद्र हाथी पर चढ़कर भगवान नारायण से मिलने के लिए जा रहे थे। दुर्वासा को देखा और देख करके प्रणाम निवेदन किया। दुर्वासा बड़ा प्रसन्न हुआ और जो पारिजात पुष्प की माला लेकर आ रहे थे दुर्वासा, उसी माला को देवराज इंद्र को समर्पित कर दिया, भेंट कर दिया। महाराज, इस पारिजात पुष्प की माला में साक्षात लक्ष्मी का वास है, जो इनका सम्मान करेगा लक्ष्मी और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएगा। देवराज इंद्र को माला समर्पित कर दी। देवराज इंद्र ने पारिजात पुष्प की माला ली और लेकर के महाराज सीधे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। दुर्वासा ने देखा, पारिजात में रहने वाली मेरी लक्ष्मी का तूने अपमान किया है, इंद्र इतना अहंकारी हो गया है, जाओ मेरा श्राप है, सब के सब देवतागण लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे। भयंकर श्राप मिला दुर्वासा का। तत्क्षण माता लक्ष्मी क्षीर सागर में आकर के समा जाती है, देवतागण लक्ष्मी से विहीन हो गए। दुर्वासा का श्राप मिला। महाराज वर्णन करते हैं, बोले सुखदेव ने कहा, राजा परीक्षित, जब माता लक्ष्मी जी चली गई नाराज होकर, देवतागण लक्ष्मी से विहीन हो गए। भगवान के पास जाकर बोले, प्रभु हमको लक्ष्मी चाहिए।
लक्ष्मी चाहिए? बोले हाँ। मेहनत करो, पसीना बहाओ, परिश्रम करो, तभी तो लक्ष्मी मिलेगी। अरे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से लक्ष्मी नहीं मिलती है। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भैया पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तब भगवान ने कहा, देवताओं, लक्ष्मी प्राप्त करना है, अमृत प्राप्त करना है, तो एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? यथा भगवता ब्रह्मण मंथिरः क्षीर सागर, क्षीर सागर का मंथन करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा महाराज ठीक है, कर लेते हैं, हम लोग पर्याप्त हैं। भगवान ने कहा ना, केवल देवताओं से ही क्षीर सागर का मंथन संभव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? दानवों को भी साथ में लेना पड़ेगा। इस कथा को बहुत सरल शब्दों में आपके सामने रखने के लिए मैं माताओं से निवेदन करता हूं। माताएं, आप एक बात बताएं, क्या शुद्ध सोने से आभूषण बनता है कि नहीं बनता है? क्या शुद्ध सोने से आभूषण बनता है? माताओं को ज्यादा जानकारी होती है आभूषण के बारे में, सोने के बारे में। इधर से सवाल नहीं कर रहा हूं, सवाल इधर से। नहीं बनता है ना, उसमें खोट मिलाया जाता है। शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनता, उसमें खोट मिलाया जाता है। वैसे ही जीवन का मंथन करना है तो केवल सतोगुण नहीं, तमोगुण भी आवश्यक है, तभी जीवन का मंथन हो पाएगा। भगवान नारायण ने कहा, देवराज इंद्र जाओ, अभी राजा बलि का राज्य है, राजा बलि के पास जाकर एक प्रस्ताव रख लो कि हम भाई भाई मिल करके क्षीर सागर का मंथन करेंगे। देवराज इंद्र ने कहा, महाराज मैं जाऊं मैं? भगवान ने कहा, हाओ तय जा तय। मोला लगते हुए दिन ले कहावत बने हैं, शायद ही कथा प्रसंग से बने हुई कहावत है। आधल मैं बोला था, आधल आपन बोल। काय कहावत बनी? वक्त पड़ता है तो गधे को भी चलो बोलो। अब हम कैसे बोलते व्यासपीठ से बैठ कर? अरे महाराज, वक्त तो पड़ा है, अब उसको भी वही कहना पड़ेगा जो आप जान रहे हैं। अब गधा को भी चाचा कहना पड़ेगा। अरे महाराज, वक्त तो पड़ा है। भगवान ने कहा, देवराज इंद्र तुम जाओ। महाराज मैं जाऊं? बोले भाव तो ही जा। अब बेचारा इंद्र नाक कान भाव सिकोड़ा ऐसे जा करके राजा बलि के पास गए। जाकर बोले, भैया सादर प्रणाम बलि भैया। अरे वाह, वेरी गुड, क्या बात है देवराज इंद्र, जो हमेशा मुझको देख करके नफरत करते थे, घृणा करते थे, द्वेष करते थे, आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला है, कैसे भाई की याद आ गई? बोले भैया हम लोग भाई भाई हैं। ये देव और दानव भाई भाई हैं, पिता एक है, माँ अलग अलग है। देवताओं की माता का नाम है अदिति और दानवों की माता का नाम है दीति, और दोनों के पिता एक है। कौन? कश्यप। कश्यप ऋषि की दोनों संतान है, देव और दानव दोनों। तो फिर राजा बलि इंद्र के पास जाकर बोले, भैया एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ राजा बलि। बोले, बलि ने कहा, इंद्र तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो बहुत झूठ बोलता है। तो बोले, क्या भैया मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। हम भाई भाई मिल करके, भाइयों में सुमति होनी चाहिए, भाइयों में एकता होनी चाहिए। भाई भाई के लिए अगर काम ना है तो भाई किस काम का। मैंने शायद कुछ दिन कुछ बातें आपके सामने और वेद व्यास महाराज वर्णन करते हुए बोले, जब दोनों भाई की मुलाकात हो जाती है, देवराज इंद्र और राजा बलि भाई हैं दोनों, कहा कि भैया एक प्रस्ताव लेकर आया हूं, क्षीर सागर का मंथन करना है और जो भी वस्तुएं प्राप्त होगी भैया याद रखना, हम आधा आधा बांट लेंगे सहमति के आधार पर। इसलिए शायद एक बात मैंने और कही थी आपसे, भाई भाई के बीच मधुर संबंध होना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े का यह धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि छोटे को क्षमा कर दे, छोटे को माफ कर दे। हाय कैसा वक्त देखो आ गया, हाय कैसा वक्त देखो आ गया। खून अपना ही चोट पहुंचा रहा, खून अपना
विचारा, हाय कैसा वक्त देखो आ गया, हाय कैसा वक्त देखो आ गया। भाई को भाई से अब ना प्यार है, भाई को भाई से अब ना प्यार है, घर को भी देखो अब बंटवारा, घर को भी देखो अब बंटवारा, हाय कैसा वक्त देखो आ गया, हाय कैसा वक्त देखो आ गया। भगवत भक्तों, भाई भाई के बीच में प्रेम होना चाहिए, नहीं तो महाराज जब फूट डाल दी जाती है तो भाई भाई के बीच में दीवार खड़ा हो जाता है। राजा बलि ने कहा, इंद्र तूने बहुत धोखा दिया है, भरोसा कैसे करूं? बोले भैया वचन दे रहा हूं, मैं अदिति पुत्र इंद्र ये वचन देकर जा रहा हूं, क्षीर सागर के मंथन से जो वस्तुएं प्राप्त होगी आपसी सहमति से आपस में बांट लेंगे। राजा बलि ने कहा, इंद्र मुझको ये प्रस्ताव स्वीकार है, मैं जरूर आऊंगा। देव और दानव दोनों तैयार। मंदराचल पर्वत को देवता दानव दोनों नहीं ला पाए। भगवान नारायण शम गरुड़ पर सवार होकर मंदराचल पर्वत को लाए। वासुकी नाग से कहा गया, वासुकी अपना शरीर दे दो रस्सी बनाने के लिए। वासुकी कहता है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कै यही रीति। बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। बोले मुझको क्या लाभ होगा? वासुकी, क्षीर सागर के मंथन में जो अमृत प्राप्त होगा तुम्हारा उसमें हिस्सा रहेगा। अमृत के लोभ में वासुकी नाग अपना शरीर रस्सी बनाने के लिए देने के लिए तैयार हो गया। अब देखे, देव भी तैयार है, दानव भी तैयार है, मंदराचल पर्वत भी तैयार है, वासुकी नाग की रस्सी भी तैयार है। लेकिन मंथन आरंभ होने के पहले भगवान नारायण ने देवताओं से एक बात कह दी। कौन सी बात? सुनो देवगण, राक्षस मतलब उल्टी बुद्धि। सोच सोच बोलबे तो मन समझे नहीं, उल्टा उल्टा बोलत जा तब वो सोच सोच समझ ही कहा। हनुमान चालीसा याद है कि नहीं आप सबको? हनुमान चालीसा शुरुआत कहां से होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर हो क्या कहा गया है? याचना क्या की गई है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बल भी मांगा है, बुद्धि भी और विद्या भी। जीवन में बल की भी आवश्यकता है, बुद्धि की भी आवश्यकता है और विद्या की भी आवश्यकता है। देवताओं के पास बुद्धि है, सुनना ध्यान से। देवताओं के पास बुद्धि है, असुरों के पास बल है। और
जीवन में सफलता प्राप्त करने। अच्छा भाई एक बात याद रखो, अरे भैंसा चसन बल है जी, भयंकर बल है, और यहू नहीं है देह खोपड़ी है, तो वो काम मतलब भैंसा सन बल भयंकर हवे और बुद्धि च नहीं है तो का मतलब, और बुद्धि च बुद्धि हवे और ये नहीं है तब वो का मतलब। जीवन में दोनों आवश्यक है, बल भी आवश्यक है तो बुद्धि भी आवश्यक है, साथ में विवेक भी आवश्यक है, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। देवताओं के पास बुद्धि है, असुरों के पास बल है, और महाराज बुद्धि और बल मिलकर के जीवन का मंथन आवश्यक है। सतोगुण और तमोगुण दोनों मिलकर के जीवन रूपी इस मन रूपी मंदराचल वो मन को वासुकी नाग बनाकर जीवन का मंथन करे, तो महाराज दोनों की आवश्यकता है, बुद्धि की भी आवश्यकता है और बल की भी आवश्यकता है। भगवान ने कहा मंथन आरंभ होगा, देवतागण ऐसा करना, ऐसा कहना कि हम लोग वासुकी नाग के सिर की तरफ रहेंगे, ऐसा बोलना। मंथन आरंभ होने वाली थी, देवताओं ने कहा कि हम लोग वासुकी नाग के सिर की तरफ रहेंगे। राक्षस पीलम पटक दी, सांप ला, नहीं होगा मंथन, जाओ। काबर भैया हम लोग रहेंगे तब होगा, आ जाओ भैया, तू हम नहीं रह जाओ, हम अनजात हैं सांप की पूछी रहर। और एक निवेदन कर रहा हूँ, छूक मत देखना, प्रैक्टिकल मत करना। सांप कितना जहरीला क्यों ना हो, उनका पुंछ बहुत ठंडा होता है, प्रैक्टिकल मत करना भैया, मैंने सुना है वो बात आपसे कह रहा हूँ। चाहे कितना जहरीला सांप क्यों ना हो, उनका पुंछ बहुत ठंडा होता है। तो फिर एक बात याद रखे, अब देवतागण हो गए पुंछ की तरफ और दानव लोग हो जाते हैं सिर की तरफ। मेरे भाई बहन एक निवेदन करूं, देव दानव दोनों ने मिलकर मंथन किया है, मगर एक बात मन में उठती है, असुरों को अमृत से वंचित क्यों किया गया? प्रश्न उठता है मन में, क्या कारण है कि असुरों को अमृत से वंचित किया गया? इसमें दोष देवताओं की नहीं है, इसमें दोष असुरों की ही है। कैसे दोष असुरों की है? इसका उत्तर रामचरितमानस के सुंदर कांड में दिया गया है। मुझको भागवत महापुराण के हर एक प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस में मिल जाता है। असुरों के पास बुद्धि तो जरा भी नहीं, बल तो बहुत है। और एक बात पक्का याद रखना, इसका उत्तर देते हुए तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के सुंदर कांड में चौपाई लिखते हुए कहते हैं कि असुरगण अमृत से वंचित क्यों रहे? जहां सुमति तह, क्या है मानस की चौपाई सुंदर कांड, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमयस कहे। असुरों में सुमति का भाव था, अमृत कलश उन्हीं के हाथ में पहले आया था। अगर सुमति होती तो महाराज सुमति के अभाव में वो लोग अमृत से वंचित रह गए। अगर सुमति है कि इस घर में, बात केवल पुराणों की ही नहीं है, हमारे आपके घर की भी बात देखें, घर में संपत्ति कम है, धन कम है, अगर सुमति से हम रह रहे हैं भैया तो बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर लेंगे। संपत्ति बहुत है और सुमति ही नहीं है तो घर में रोज कलह ही होगी। सुमति जहां होती है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। असुरों में सुमति का भाव था, इसलिए अमृत से वंचित रहे। अमृत के कलश हाथ में आने के बाद भी अमृत पान से वंचित रह जाते हैं। अब देखिए क्षीर सागर का मंथन आरंभ होता है और जैसे मंथन आरंभ हुआ महाराज वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, मंदराचल पर्वत धंसने लग गया, देव दानव दोनों घबराए। अब क्या किया जाए? महाराज मंदराचल पर्वत धंस रहा है, करना क्या चाहिए? भगवान नारायण ने फिर अवतार लिया। कौन सा अवतार? कूर्म का अवतार, कच्छप का अवतार लेकर भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और फिर मंथन आरंभ होता है। अमृत के लिए, लक्ष्मी के लिए मंथन आरंभ हुआ, मगर सबसे पहले निकला क्या? हलाहल जहर।
दोनों ने देव दानव की ओर देखे, दानव देवता की ओर देखे। अब क्या किया जाए? अरे अमृत के लिए, लक्ष्मी के लिए मंथन कर रहे हैं, उसमें तो पहले तो निकल गया क्या हलाहल। भगवान नारायण के पास गए और जाकर बोले प्रभु ये हलाहल प्राप्त हुआ है, क्या करना चाहिए? भगवान नारायण ने कहा देव दानव दोनों इस हलाहल को ले लो और जाओ। कहां? कैलाश पर्वत। किसके पास? देवाधिदेव महादेव के पास। देव और दानव दोनों गए भगवान शिव जी के पास उस हलाहल को लेकर के। भगवान शिव ने देखा दोनों भाई भाई आज कैसे आ रहे हैं, देव और दानव। तो फिर भगवान शिव ने पूछा कैसे आना हुआ? वो डायरेक्ट नहीं कि इस महाराज को जहर पिया ब्राह्मण की के। तो क्या बोले? ऐसे बात है महाराज, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। कहा है देवता मनो, राक्षस मन का कहा है पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहा या ये मतलब कौन रामायण पढ़ा भेजे है कि आधार धाली एवं बोला थे, आधार धाली एवं बोला थे। महाराज परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और पर पीड़ा सबसे बड़ा पाप है। भगवान की इस बात में घुमा कार बोला था जी, सोच सोच बताओ का बरा होते लो। तो बोले महाराज भगवान नारायण ने ये हलाहल प्रेषित किया है आपके लिए। तो फिर भगवान शिव ने कहा माता पार्वती से पूछा देवी क्या ये मैं पी लूं? अच्छा महाराज ये लोग अमृत पिएंगे और आप जहर। अमृत पीने वाले देव है और हलाहल धारण करने वाले महादेव। बोले वो देव नहीं, देवों के देव महादेव है। आज देव और दानव दोनों जाकर देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं। ओम कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणेनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम वा सरमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री महामृत्युंजय भगवान की जय। तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे बार आया तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया हूँ। कृपा कर दो मेरे कृपा कर दो मेरे बाबा। मैं दास लाया हूँ। प्रेम शिव शंकर भगवान की जय हो। तेरे डमरू की तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया। तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया हूँ। कृपा कर दो मेरे बाबा, कृपा कर दो मेरे भोले। मैं ये अरदास लाया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया हूँ।
शरण में हूँ तेरी बाबा, कृपा मुझ पर भी कर देना। शरण में हूँ तेरी बाबा, कृपा मुझ पर भी कर देना। शरण में हूँ तेरी बाबा, कृपा मुझ पर भी कर देना। शरण में हूँ तेरी बाबा, कृपा मुझ पर भी कर देना। तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दर्शन को आया, तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दर्शन को आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया, तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया हूँ। तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही हो हर खुशी मेरी। तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही हो हर खुशी मेरी। तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही हो हर खुशी मेरी। तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही हो हर खुशी मेरी। तेरी सेवा में रख लेना, तेरी सेवा में रख लेना। मैं ये अरदास लाया, तेरी सेवा में रख लेना। मैं ये अरदास लाया, तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया हूँ। 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 कृपा कर दो मेरे भोले, मैं ये अरदास लाया हूँ। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजा परीक्षित, जब देव और दानव दोनों हलाहल उस विष को लेकर भगवान शिव जी के पास गए,
भगवान शिव जी ने क्या किया, पूछा एक बात बताओ, इसको भेजा किसने है? दोनों ने कहा महाराज इसको भेजने वाले भगवान नारायण है। एक बात याद रखें, अगर सुख को भगवान की कृपा मानकर हम स्वीकार करते हैं तो दुख को भी प्रसाद मानकर हमको स्वीकार करना चाहिए। गीता सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, गीता के ये श्लोक हैं। भगवान नारायण ने भेजा ऐसा जब दोनों ने कहा, भगवान शिव ने उनको कहा सहर्ष सरलता से स्वीकार कर लिया। और भगवान शिव जी के यहाँ विषमता में भी भगवान समभाव में रहते हैं। कैसे विषमता है भगवान शिव के यहाँ, आप एक बात बताएं। भगवान शिव जी की सवारी क्या है? नंदी, है ना? बिल्कुल। अच्छा, मां भगवती की सवारी क्या है? शेर है। अच्छा, नंदी में और शेर में दोस्ती है? वो तो उनका प्रिय भोजन है, शेर तो उसको निवाला बना लेगा। अच्छा, भगवान शिव के गले में क्या है? सर्प। और गणेश जी की सवारी क्या है? मुसवा, चूहा। अगर चूहा को देखेगा सर्प तो भक्षण कर जाएगा, निवाला बना लेगा उनको। और देखे भगवान शिव के जटा में गंगा है और तीसर नेत्र में क्या है? अग्नि है। अग्नि वही है, जल वही है, सिंह वही है, नंदी वही है, सर्प वही है और चूहा भी वही है। सारी विषमताओं के बीच में भगवान शिव समभाव में रहते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज एक बात लिखते हुए कहते हैं क्या? मुक्ति जन्म में ही जानी ज्ञान खानी अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ही कष्णा, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया, तही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। विषम गरल जही पान किया, विषमता रूपी गरल को जिन्होंने धारण किया। जहर क्या है हमारे जीवन का? जब मंथन होता है, कटुवानी, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सबसे बड़ा जहर है भाई। प्रैक्टिकल करके देखना, गाल में एक तरफ नमक दबाना और एक दहार मिठाई खा देखना, काकर स्वाद है बता देना। अरे पहले नमक को तो निकाल, तभी तो मीठा का स्वाद मिलेगा। पहले इंद्रियों में जो जहर भरा है, विष भरा है, उनको तो बाहर कर, तभी तो कथामृत का महाराज पान करने का आनंद आएगा। इंद्रियों में जो जहर है, मन में जो जहर है, उसको पहले बाहर निकाले, तभी कथामृत का आनंद आएगा। महाराज वर्णन करते हैं, बोले ततः करतली कृत्वा, भगवान ने करतल में लिया, व्यापी हलाहलम विषम, उस हलाहल को भगवान ने लिया। अभक्षण महादेवा कृपया भूत भावना, भगवान देवाधिदेव महादेव ने उसको देखा, अगर मैं अंदर ले जाता हूं हलाहल को तो अंदर कौन? मेरी सीताराम है। अगर बाहर छोड़ देता हूं सारा ब्रह्मांड जलकर खाक हो जाएगा। इसलिए भगवान ने ना तो अंदर रखा ना तो बाहर, बल्कि गले में ही रोक लिया। भगवान का गला नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। देव नहीं बल्कि भगवान महादेव है, उसको गले पर धारण कर लिया, यहीं पर रोक लिया। कटुवाणी अगर कहीं बाहर निकाल दोगे महाभारत छिड़ जाएगी, अंदर रखोगे शम के लिए घातक हो जाएगा। इसलिए बीच में उनको रोक करके रख लिया। और कभी भैरव इतना अच्छा वर्णन करते हैं, भगवान शिव जी ने हलाहल को गले में धारण क्यों किया? इसलिए कभी भैरव कहते हैं, भैरव बाहर सुर जरे भीतर सीताराम, मेरे अंदर सीताराम है, बाहर क्या है? भैरव बाहर सुर जरे भीतर सीताराम, यही कारण शिव ने विषकंठ दिया विश्राम। इसी वजह से भगवान ने अपने गले में ही धारण कर लिया। गला नीला पड़ गया और कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिर पड़ी, उसको जहरीली जंतुओं ने, सर्प ने, बिच्छुओं ने उनको स्वीकार कर लिया। अब दोनों ने राहत की सांस ली। पता नहीं ये तरफ कहावत है कि नहीं, हमर डहार एक कहावत है, दुर्ग भुलाई, कि जो भी पहले वस्तुएं प्राप्त होती है कहीं से भी हो, उन पर भगवान शिव जी का अधिकार होता है।
मान लो घर के मुंगा पहली फरे है, अच्छा रट रट ले फरे मुंगा और पहली फर हरे, डायरेक्ट धन खाए करो, हो सके तो पहला फर। एक घटना तो मेरे साथ घटी थी। मैं पहली बार एक बार भागवत पढ़ रहा था निवई में, एक साहू परिवार, बड़े सज्जन बहुत कथा प्रेमी, और मुनगा धर के आ गए एक जूरी, कहा कि महाराज आप लोग मुनगा पसंद है? हो साहू जी एकदम पसंद है साहू जी, तो महाराज ये मुनगा आपके लिए लाऊं। अच्छा हो साहू जी, बैठो साहू जी। तो धीरेश कहा कि थे ये है महाराज, ये मुनगा हम पहली फर हरे, पहली बार फरे महाराज। तो बोला हंसी आ गई। मैं कहा साहू जी भागवत कथा सुने हो ना? हाँ महाराज अभी कथा हुई भागवत के। तो साहू जी समुद्र मंथन हो से साहू जी, तो पहला काय निकले साहू जी? ओमा वहां जहर निकले महाराज। तो कहा नहीं महाराज ये बने हैं बने हैं। मैंने कहा बड़े प्रेम से आप लाए हो साहू जी, वो तो मुझको स्वीकार है ही। तो ऐसी एक कहावत है, देखो विनोद के तौर पर एक बात कहूं, वैज्ञानिक लोग प्रैक्टिकल करते हैं चूहे पर या खरगोश पर, और जजमान लोग प्रैक्टिकल करते हैं किसके ऊपर? चलो बोलो, पंडित के ऊपर। अच्छा बने है तो बने भैया, और मान लो कहीं गड़बड़ हो गया तो नहीं महाराज अच्छा है क्या? अरे भाई जो पहले वस्तु में प्राप्त होती है भगवान शिव जी को समर्पित कर देना चाहिए। हलाहल जो विष प्राप्त हुआ देवाधिदेव महादेव ने स्वीकार किया, पश्चात देव दानव दोनों ने फिर से राहत की सांस ली। कामधेनु गौ प्रगति ऋषियों को दिया गया। फिर मंथन आरंभ होता है। उच्च श्रवा घोड़ा ऐश्वर्य का प्रतीक है। राजा बलि का मन ललचाया, राजा बलि को दिया गया। फिर मंथन आरंभ होती है। इरावत हाथी प्राप्त हुई, देवराज इंद्र को समर्पित कर दिया गया। पश्चात कौस्तुभ राग पद्म रागमणि प्राप्त हुई, भगवान नारायण के वक्ष स्थल में समाहित हो गई। कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ, देवताओं को स्वर्ग में स्थापित की गई, देवताओं को दिया गया। अप्सराएं प्राप्त हुई, देवताओं को समर्पित कर दी गई। क्षीर सागर मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? रामचरितमानस में लिखा गया है, श्रीमणि रंभा वारुणी, क्या क्या? श्रीमणि रंभा वारुणी, अमी शंख गजराज, कल्प द्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विश्वाजी। ये 14 रत्न क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त हुए हैं। पश्चात भगवती लक्ष्मी प्रकट होती है। भगवती लक्ष्मी को देखकर सबने मंथन बंद कर दिया। हमको लक्ष्मी चाहिए, हमको लक्ष्मी चाहिए। पैसा खुदा तो नहीं मगर कसम खुदा की, खुदा से कम भी नहीं। खुदा तो नहीं है पैसा, मगर उसकी महत्ता खुदा से कम भी नहीं है। लक्ष्मी चाहिए सबको? बोले हाँ सबको चाहिए। माता लक्ष्मी वरमाला लेकर भ्रमण करती है। देव दानव सबको छोड़े भगवान नारायण को स्वीकार करती है। फिर मंथन आरंभ होता है। पश्चात अब जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसका नाम क्या पड़ा? अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। वारुणी मतलब सी मदिरा। लक्ष्मी कहां से आई? क्षीर सागर से। वारुणी कहां से आई? क्षीर सागर से। दोनों सगी बहन है। अथासिद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना, असुरा जो गृहस्थम है वह हरे रनुमते नते। असुरों ने छक करके पान किया और जैसे छक करके मदिरा पिया, वारुणी मदिराम पित्वा। वारुणी को लेकर अब पिया, नशा चढ़ गई, आंखें लाल लाल हो गई। एक निवेदन कर रहा हूं आप सबों से मेरे भाई बहन, नशा, अब आपको बोलना पड़ेगा, उल्टा पढ़ो। क्या होगा? नशा, उल्टा पढ़ दो। शान, नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति सिर झुका करके नशा नहीं करता है। कारण कि नशा का उल्टा ही शान होता है। कैसे? मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां से। गुड़ाखू घसने वाला भाई भी सीना झुका करके नहीं, सिर झुका के नहीं, सीना तान के गुड़ाखू घिसता है भाई। बीड़ी पीने वाला भी सिर झुका करके बीड़ी नहीं पीता है, सीना तान के बीड़ी पीता है।
सिगरेट पीने वाला भी बहुत स्टाइल से सीना तान के सिगरेट पीता है। और मान लो कहूं शेर छाप हो गए, जान पूछ। शेर छाप हो गए तो मत पूछ भैया, वो तो शेर ही समझने लग जाते हैं अपने आप को। अरे भाई, नशा का उल्टा ही शान होता है। अरे यार, इस नशा को क्या पीते हो, इनकी तो नशा उतर जाएगी। उस नशा को पियो जिनकी नशा जिंदगी में कभी नहीं उतरती है। वो कौन सी नशा है? हरि प्रेम के प्याले को दिल से लगा के पी, हरि प्रेम के प्याले को दिल से लगा के पी, मस्ती में झूम झूम के सबको झुमा के पी। प्रहलाद ने हृदय में हरि को बिछा के पी, ध्रुव ने विरक्त होकर जीवन तपा के पी। मीरा ने कृष्ण नाम मदिरा गा रिझा रिझा के पी, नानक ने ज्ञान दीपक के पी, भगवान राम कृष्ण ने सबको पिला के पी। अरे पीने का मजा तो तभी है जब धन सर्वस्व लुटा के पी। उस को पियो जिनकी नशा कभी उतरती नहीं, उस मदिरा को पियो जिसको मीरा ने, कबीर ने, तुलसी ने पिया है, उसकी नशा कभी नहीं उतरती। मेरे भाई, ये नशा तो क्या है, इसको पियोगे तो कल नशा उतर जाएगी। इसीलिए कहा गया है, जब मैं रामायण में जाता था मन संचालन करने के लिए, तो अक्सर जब कई मंडलियों को विदा करता था, किसी का स्वागत करता था, तो कई बार अनायास जुबान पर याद आ देती थी। जब ऐसी बात चलती थी तो अक्सर मैं वहां कहा करता था, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात पियो सुबह उतर जाएगी। तो पी ले हरि नाम की प्याला, सारी जिंदगी संवर जाएगी। अरे उस मदिरा को पियो, उस प्याला को पियो भाई, जिनकी नशा कभी नहीं उतरती है। हमारे छत्तीसगढ़ में संत कवि पवन दीवान, स्वनाम धन्य छत्तीसगढ़ के लाडले, जब भागवत पढ़ते थे, मैं उस समय मुझको याद है, मैं 7वीं क्लास में था, पंडोर स्कूल में पढ़ता था। हम लोग को स्कूल में छुट्टी मिलती थी, जाओ भागवत सुनने के लिए। और कहाँ होती थी भागवत? भिलाई के बिजली नगर में। दीवान जी आसपास गांव है ना, किरवई गांव दीवान जी का, तो हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा उनका भागवत हुआ है दीवान जी का, और उतनी ही भीड़ उमड़ती थी कथा सुनने के लिए। हम लोग को स्कूल में छुट्टी मिलती थी, तो हम लोग कथा सुनने के लिए जाते थे भिलाई 3 बिजली नगर। दीवान जी ओ अट्टहास जब वो बोलते थे, हंसते थे, तो ऐसा लगता था मंच गूंज जाता था। जब हम लोग गए थे पंडोर स्कूल से कथा सुनने के लिए, मैं बड़े ध्यान से बैठकर सुनता था दीवान जी को। इसी कथा प्रसंग में उन्होंने जो बातें कही थी, आप बातें आज भी मुझको जो तो याद है। दीवान जी कहते थे, एक आदमी अच्छा पी के पड़े रहा है कहाँ, नाली के तीर में, अच्छा नशा झूमे एकदम पड़े रहा है नाली के तीर में। एक ठन कुकुर आ गया घर तीर, स्वान कुकुर, बोला वो छुए इसे, और का है छुवत छुवत ऐसे ऐसे छुईस, और छू के पूछी रहा कर हाथ घिस, तो का है कस रानू के माँ। अच्छा देखे, और रानू के माँ नजर आता, कस रानू के माँ, रोज 2 बेनी का थास, 1 बेनी कहाँ है कहाँ, देखे रानू के माँ नजर आता है वाला। अरे कुत्ता सामने है, उसको देख करके वो क्या कहता था, दीवान जी अक्सर कहा करते थे इस बात, वो बात मुझको आज भी याद है। अरे भाई, उन मनुष्यों को गति होती है। अरे नशा करने वाले मेरे भाई बहन याद रखे, जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, सबसे पहले उसके घर परिवार की मुझको याद आती है। उनके घर की स्थिति क्या होगी, बच्चे कैसे रहते होंगे, पत्नी है, बच्चे हैं। और एक बात मैं और निवेदन कर दूं आप सबों से, नशा करने वाले लोग कहते हैं कि होश में नहीं रहते, साफ झूठ है, एकदम झूठ है। कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति रात को पी करके आएगा, एक बात याद रखना, अगर वो होश में नहीं रहते, तो उन भाइयों से एक निवेदन कर रहा हूं, चाहे कितनी भी डाउन रहे, चाहे रात के 12 बजे की 2 बजे, वो पक्का है घर पहुंच जाही, चाहे माड़ी टूटे कोहनी टूटे,
अगर होश में नीतीश जी अपन घरेल भुला जातीस ना हमार घर कौन डहारे के हमार पत्नी कौन हरे हमार लड़का कौन हरे करके झूठ बोलते हैं, होश में रहते हैं, चाहे कितने भी शराब पिए, कितने भी मदिरा पान किए, चाहे रात 2 बज जाए, मगर घर पहुंचते हैं कि नहीं, चाहे वो गिरत हफ्ता ही मगर आहिच पक्का है। और अमृत का कलश और अमृत का कलश छीन करके भागने लग गए। देवता गण देखते रह गए, बोले महाराज चुपचाप वासुकी नाक ला रखे बैठे रहते वासुकी, हम लोग का हाथ खाली हो गया। असुरों के हाथ में अमृत का कलश पहले आया, अगर पहले आ गए अमृत का कलश तो पी लेना चाहिए था, लेकिन भागवत में लिखा क्या है, अहम पूर्वम न त्वम न तुमीति प्रभो। अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। आपस में छीना झपटी आरंभ हो गई। देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, बोले प्रभु पसीना हमने भी बहाया है, मगर अमृत का कलश असुरों के हाथ में लग गया, और अमृत के कलश को छलकने से बचाने के लिए किसने प्रयास किया? सूर्य नारायण ने, चंद्रमा ने, बृहस्पति ने और शनि ने। इन चारों ने छलकने से बचाने में मदद की, फिर भी 4 जगह उसकी बूंदें पड़ गई। कहां कहां? जहां पर वर्तमान में पूर्ण कुंभ की मेला लगती है, अर्ध कुंभ की मेला लगती है, और चारों स्थान नदी के किनारे ही है। कौन कौन स्थान है? एक है प्रयागराज, जहां पर गंगा, यमुना, माता सरस्वती लुप्त है, गुप्त है, वो भी नदी के किनारे है प्रयागराज। नासिक, कौन सी नदी है नासिक में? नदी का नाम नहीं जानते? नासिक में कौन सी नदी है जिसके तट पर कुंभ की मेला लगती है? गोदावरी। वो गोदावरी नहीं है बल्कि गंगा ही है। गौतम मुनि के कारण उसका नाम पड़ा है गोदावरी, है गंगा नाम पड़ा है वहां। गोदावरी नाम क्यों पड़ा है? गौतम मुनि माता गायत्री के अनन्य उपासक थे, और माता गंगा को प्रकट जब किया था तो बाद में वही गंगा माता गोदावरी नाम से वहां पर प्रसिद्ध हुई। है गंगा, नाम पड़ गया है गोदावरी। तीसरा उज्जैन। कौन सी नदी है उज्जैन में? जहां इसके किनारे मेला लगती है कुंभ की, क्षिप्रा नदी। और चौथा माया। माया मतलब पुराणों में उसका नाम माया है, वर्तमान में कहते हैं हरिद्वार। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर चारों स्थान पर आज भी पूर्ण और अर्ध कुंभ की मेला लगती है। भगवान नारायण ने मोहिनी नारायण का अवतार लिया, और फिर जिधर असुर लोग जा रहे थे सामने आया, और महाराज क्या वर्णन करते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में प्रपद्यन्ति माया में ताम तरंती ते। मोहिनी की सुंदरता को देख करके असुरगण ये भूल गए कि हमारे हाथ में अमृत का कलश है। इतनी सुंदर, जिनकी सुंदरता के सामने स्वयं सुंदरता भी लजा जाए। एक तो भगवान बहुत सुंदर है, और मोहिनी का अवतार लेकर के आए, उनकी सुंदरता का बखान और कौन कर पाएगा भाई? असुरगण ये भूल गए कि हमारे हाथ में अमृत का कलश है। भगवान ने कहा ये कलश मुझको दे। चंद्रमा ने कहा महाराज हूं। भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूं? बोले महाराज दफा 302, मतलब गला काटो। भगवान नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र आया, राहु का गर्दन कटा, अमृत पान कर लिया था। एक भाग तो राहु ही रहा, दूसरा भाग केतु बन गया, और फिर नवग्रह में इनको स्थान दी गई। पश्चात महाराज देवासुर संग्राम आरंभ होता है, और फिर इसी देवासुर संग्राम में राजा बलि की मृत्यु हो जाती है। शुक्राचार्य ने राजा बलि को जीवन दान दिया। मेरे भाई बहन एक बात याद रखना, जब जब भगवान का अवतार हुआ है, भगवान नारायण का जितना भी अवतार हुआ है, एक ने सभी अवतार का दर्शन किया है। कौन है वो? देव नहीं बल्कि महादेव। जब भगवान का मोहिनी नारायण अवतार हुआ, भगवान शिव ने कहा प्रभु मैंने आपके सभी अवतारों का दर्शन किया है, तो मोहिनी नारायण अवतार का भी दर्शन करूंगा। भगवान कहा भोले बाबा झन देख ही बने हैं। कहा नहीं महाराज, अलग निरंजन। त्रिशूल लेकर बैठ गए भोले बाबा। जब तक दर्शन नहीं होगा महाराज अनशन आरंभ।
भगवान ने कहा भोले बाबा दर्शन करना है, आओ। माता पार्वती को पास बिठाए, 3 लाइन भगवान ने खींच दी और क्या कहा, इस लाइन को पार मत करना भोले बाबा, आओ आओ पार नहीं करो। एक दिव्य वाटिका का निर्माण हुआ, चारों तरफ बसंत ऋतु का निर्माण होता है। एक सुंदरी कन्या हाथ में गेंद लेकर के आई, इतनी सुंदर, जिनकी सुंदरता को देख करके स्वयं भोले बाबा ये भूल गए मेरे साथ पार्वती है। माता पार्वती को छोड़े, लाइन को पार किया और भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े। आगे आगे मोहिनी नारायण भगवान जा रहे हैं और पीछे पीछे शंकर भगवान जा रहे हैं। जोर से पकड़ करके हृदय से लगाया तो भगवान विष्णु के 4 ठन हाथ में शंकर भगवान के 2 हाथ इसे अर्जे रहे। कहा न वहां कोई मोहिनी है न कोई और नहीं, साक्षात भगवान नारायण सामने खड़े हैं। और उनकी सुंदरता को देखकर भगवान शिव जी का तेज स्खलित हुआ, तेज गिर गया। उसी तेज को सप्त ऋषियों ने किस में उठाया, वट वृक्ष के पत्ते में उठाया। भगवान शिव जी का तेज अमोघ तेज है और उस तेज को ले जाकर के वट वृक्ष के पत्ते पर रख करके सप्त ऋषियों ने अंजना माता जहां पर तपस्या कर रही थी, अंजना माई के कान में भगवान शिव जी के तेज को प्रवेश करवाया गया। और उसी तेज के द्वारा जिसका जन्म होता है उसका नाम क्या पड़ता है, शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। उसी भगवान शिव के तेज के द्वारा अंजने हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। हनुमान जी में और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। कभी अवसर मिले शिव चालीसा पढ़ना। शिव चालीसा में एक पद ये है, मारुति बन सेवा किन्ही रामेश्वरम बन सेवा लिन्ही। मारुति बनकर सेवा की रामचंद्र जी की और रामेश्वरम बनकर के सेवा उन्होंने ली है। भगवान शिव जी के तेज से आंजने हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ है मेरे भाई बहन। और मैं निवेदन करूं आप सबसे, जीवन में कभी ऐसा क्षण आ जाए जब ऐसा लगने लग जाए भगवान अब चारों तरफ अंधकार अंधकार है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, उस समय हनुमान जी का आधार लेकर के देख लेना, हनुमान जी महाराज पक्का है कोई न कोई मार्ग जरूर निकाल देते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तुम उपकार सुग्रीवहु किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जिन जिन लोगों ने हनुमान जी महाराज का आधार लिया है मेरे भाई बहन याद रखना, उनका कार्य जरूर सिद्ध हुआ है। और आज भी धराधाम पर 7 चिरंजीवी है, उनमें एक हनुमान जी महाराज भी है। कौन कौन है 7 चिरंजीवी? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम, ये 7 चिरंजीवी आज भी है। हनुमान जी को बुलाना है भैया, एक सरल उपाय है। कौन सा? यत्र यत्र रघुनाथ चर्चा तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहां पर राम रामायण की चर्चा होती है हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष वहां पर विराजमान हो जाते हैं और राम की कथा के अनन्य रसिक है हनुमान जी महाराज। रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान राम की कथा के अनन्य अनुरागी है, कथा प्रेमी हनुमान जी महाराज। और जिन जिन लोगों ने हनुमान जी का आधार लिया है महाराज उनका कार्य जरूर सिद्ध हुआ है। आपने कथाएं बहुत सारी सुनी है। हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई है, क्या ये कथा सुने हैं आप लोग? बहुत कथा होती है, कथा में भी इसकी चर्चा होती है। हनुमान चालीसा की रचना कैसे की गई है और कहां पर इसकी रचना हुई है? अभी अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने शोध पत्र प्रकाशित किया है।
उस शोध पत्र में रिसर्च करके ये बताया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने रिसर्च किया और रिसर्च करके ये बताया है कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई है। जिस समय तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करके अमरता प्राप्त कर ली, उसका नाम अमर हो गया युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक। तुलसीदास जी महाराज मथुरा जा रहे थे, आगरा में एक पल के लिए रुके। आगरा, उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन चल रहा था। अकबर हिंदुस्तान का सम्राट। आगरा में जब तुलसीदास जी रुके, उनके दर्शन को इतनी भीड़ उमड़ गई, भयंकर भीड़। बीरबल भी तुलसीदास जी के दर्शन करने के लिए गए। अकबर ने पूछा, बीरबल कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? बोले आलमपना, रामचरितमानस ग्रंथ के, अमर ग्रंथ के रचयिता भगवान राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी महाराज आगरा आए हैं, मैं उनके दर्शन को गया था। दर्शन कर लिए? बोले जी। क्या खासियत है तुलसीदास जी में? बोले हुजूर, रामचरितमानस अमर ग्रंथ के रचनाकार और भगवान राम के अनन्य भक्त आंजनेय हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार करने वाला। बोले इतनी बड़ी विभूति है? जी महाराज। क्या मैं भी तुलसीदास जी के दर्शन कर सकता हूं? अकबर ने पूछा। बोले शौक से, निसंदेह। लेकिन अकबर के मन में यह अहंकार आया कि मैं तो हिंदुस्तान का सम्राट हूं, हिंदुस्तान का शहंशाह हूं, मैं कैसे जाऊं? वो मेरी प्रजा है। अपने सैनिकों को भेजा, जाओ तुलसीदास जी को बुला करके लाना, हमारे किला में आए। तुलसीदास जी थके मांदे विश्राम कर रहे थे। सैनिक गए, जा करके बोले तुलसीदास जी चलिए, आपको हिंदुस्तान का सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आपको बुलाया है। तुलसीदास ने कहा मैं जाऊंगा बाद में, मगर अभी विश्राम करना चाहता हूं। सैनिक वापस आए, अकबर से बोले हुजूर अभी नहीं आ पाएंगे, विश्राम कर रहे हैं, बाद में आऊंगा। बोले उनको अपना अपमान समझा अकबर। बोले राजा के आदेश की अवहेलना, जाओ हथकड़ी बड़ी लगा करके तुलसीदास जी को हमारे सामने पेश करो। आदेश दिया अकबर। सैनिक गए और जाकर तुलसीदास जी को हथकड़ी बेड़ी लगा करके अकबर के सामने आगरा में पेश कर दिया गया। सिर से पांव तक देखा अकबर ने। बोले क्या तुम हो रामचरितमानस के रचयिता? जी हुजूर मैं। क्या भगवान राम के भक्त हो? बोले जी, छोटा सा भगवान का मैं दास हूं महाराज। अगर भगवान राम के सच्चे भक्त हो, चलो कोई चमत्कार दिखाओ, तब तो मैं मानूंगा, अन्यथा कारागार में बंद कर दूंगा। तुलसीदास ने कहा अगर मैं चाहूं तो एक नहीं 1000 चमत्कार दिखा सकता हूं, लेकिन अहंकार से आप बोल रहे हो, इसलिए चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। बहुत गुस्सा लगा अकबर को। सीधे ले जाकर के कारागार में बंद कर दो। तुलसीदास जी को कारागार में बंद कर दी गई, आगरा के कारागार में। रात्रिकालीन बेला जो वहां पर कारागार में सैनिक थे, तुलसीदास ने कहा मुझको कलम और कागज दे दो, ला करके दे दी गई। रात्रिकालीन वेला में आगरा के कारागार में तुलसीदास ने लिखना आरंभ किया, और जो लिखना आरंभ किया तो सुबह के होते होते संपूर्ण हनुमान चालीसा की रचना हो गई। श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकुर सुधार से लेकर के लाल देह लाली लशन रधन लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जयति जय जय कपिसूर। हनुमान जी महाराज का स्मरण करते करते हनुमान चालीसा की रचना कर दी आगरा के कारागार। और जैसे हनुमान चालीसा की रचना हुई, अगले दिन सुबह सुबह 50,000 बंदर आगरा के किले को घेर लिए। अकबर ने देखा एक दो बंदर नहीं, हजारों की संख्या में बंदर है। बीरबल से पूछा बीरबल ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा आलमपना, आपने तुलसीदास जी को चमत्कार दिखाने के लिए कहा था ना, अब देखो चमत्कार। बोले मैं तो भारी डर रहा हूं बीरबल। बीरबल ने कहा घबराने की बात नहीं है, अभी जा करके तुलसीदास जी क्षमा याचना कर लो तो कदाचित बच जाओगे, अन्यथा ये बंदर किला को तहस नहस कर देंगे महाराज।
अकबर छिपते छिपाते गए कारागार में, तुलसीदास जी को प्रणाम निवेदन किया, बोले महाराज मुझको क्षमा करना, आप भगवान राम के सच्चे बंदे हैं, भगवान राम के सच्चे भक्त हैं, महाराज मुझको क्षमा करे। तुलसीदास ने कहा अगर आप मुझको कारागार में बंद नहीं करते तो मैं हनुमान चालीसा की रचना नहीं कर पाता। हनुमान चालीसा की रचना हो गई, पूरा श्रेय महाराज आपको जाता है। अकबर गदगद हो गए, महाराज मुझको क्षमा कर देना। अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ तुलसीदास जी को ससम्मान मथुरा पहुंचा दो। बहुत ही सम्मान के साथ तुलसीदास जी को आगरा से मथुरा पहुंचाया गया। सब बंदर वापस चले गए। तो ऐसे हनुमान चालीसा की रचना आगरा के कारागार में हुई है। ये शोध पत्रिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अभी रिसर्च करके ये बातें सामने लाई है कि हनुमान चालीसा की रचना आगरा के कारागार में हुई है। और मेरे भाई बहन जिन जिन लोगों ने हनुमान जी का आधार लिया है, पक्का जान लेना उनका संकट जरूर दूर हुआ है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बोलिए बजरंग बली की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। हरि छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे। हरि बोल। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी ने देखो इसे राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।
दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जहाँ जहाँ कीर्तन जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, 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 लगता है पहरावा हनुमान 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 का। राम की शरण में राम की शरण में है इनका ठिकाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। और इस दुनिया में शिव से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। इस दुनिया में शिव से बड़ा कोई शक्ति नहीं है और हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं है। कैसे मजा नहीं आता? कावर बैठे और भैया खाली, दोनों हाथ उठा के बजाओ ताली, दोनों हाथ ऊंचा करके नाच नाच देखो श्री राम को रिझावे, नाच नाच देखो श्री राम को रिझावे, नाच नाच देखो श्री राम को रिझावे, नाच नाच देखो श्री राम को रिझावे। बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे। भक्तों में भक्त बड़ा, भक्तों में भक्त बड़ा कन्हैया ने माना, छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं,
बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनके भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनके भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनके भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनके भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, 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 बजरंग बली का क्या कहना। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी मातो बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, देवासुर संग्राम आरंभ होता है। राजा बलि कि जब मृत्यु हो गई, शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर जीवन दान प्रदान कर दिया और बोले, राजन संयम का पालन करो, संयम के पालन करके बलशाली हो जाओ। अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में संयम का पालन करके राजा बलि बहुत बलशाली हुआ और जैसे बलशाली हो गए, कहा, राजन स्वर्ग पर आक्रमण करो। आक्रमण करके देवताओं को स्वर्ग के राज्य से विहीन कर दिया। एक क्षत्र पृथ्वी लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक राजा बलि का राज्य हो गया। देवतागण फिर दर दर भटकने लग गए। देव माता अदिति बहुत निराश होती है। एक लंबे समय के पश्चात महाराज कश्यप की समाधि टूटी। महाराज कश्यप से माता अदिति ने एक व्रत पूछा, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। माताएं जरा कथा ध्यान से सुने। अगर अच्छा संतान चाहती हैं तो पयोव्रत की विधि का पालन कीजिए। आपके घर जो संतान आएगा वो दैवी गुण से परिपूर्ण होगा। कैसे करना चाहिए? भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में यह कथा लिखी गई है, जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने कश्यप को बताया और कश्यप ने माता अदिति को बताया। पयोव्रत कैसे करना चाहिए? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सुअर की नथुनों से खोदी गई मिट्टी, कौन सी मिट्टी? सुअर की नथुनों से खोदी गई मिट्टी, उसको स्वयं माताएं जाकर, किसी नौकर चाकर से मत मंगाना, स्वयं जा करके उस मिट्टी को उठाना। किस मिट्टी को? जिस मिट्टी को सुअर ने अपनी नथुनों से खोदी है, उस मिट्टी को उठा करके भगवान कमल नारायण, वाराह नारायण की प्रतिमा बनाए और उसी मिट्टी को जो बच जाए पूरे शरीर में, पांव से लेकर के शीर तक मल मल करके उसी मिट्टी से नदी, सरोवर, तालाब, जलकूप, नलकूप, नदियां जैसी सुविधा हो उसी मिट्टी से सर्वांग स्नान करे। अग्नि, वेदी, मूर्ति, सूर्य, जल और गुरुदेव की पूजन करे और पूजन करके भगवान वाराह नारायण की विशेष आराधना करे। भागवत महापुराण में इनका मंत्र भी दिया गया है, ओम नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। इस मंत्र का जाप करे। भगवान की पूजा षोडशोपचार, स्नान, सिंदूर, गुलाल, कुमकुम, चंदन, अक्षत, दुर्वा, पुष्प, मौली धागा, जनेऊ, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, पुष्पांजलि, नमस्कार और अर्घ, षोडशोपचार से भगवान कमल नारायण की पूजन करे और
द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फाल्गुन के मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मिट्टी को लाना। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, मतलब इसको एकम कहते हैं, से लेकर के 12 दिन तक सिर्फ दुग्ध पान करके इस व्रत को माताएं करें। 108 बार, मतलब एक माला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें। भूमि पर लौटकर दंडवत भगवान वाराह नारायण को प्रणाम करें और 2 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराए। ब्राह्मण को दक्षिणा दे। 12 दिन तक लगातार होम पूजन करते रहे और त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करे। जमीन पर शयन करे। माताएं केश खुला ना छोड़े और पापियों से बात ना करे, पाप की बात ना करे। सभी प्रकार के भोगों का मन से त्याग कर दे। भगवान की आराधना में लगी रहे। और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, कौन सा व्रत मेरी माताएं करती हैं? त्रयोदशी को कौन सा व्रत करती हैं आप लोग? बिल्कुल सही, प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत करती हैं ना माताएं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रदोष में सूर्यास्त से 40 मिनट पहले और सूर्यास्त के 40 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है शिव पुराण के आधार पर। और त्रयोदशी के दिन किसी विद्वान पंडित को जो भगवान वाराह नारायण का अभिषेक करा सके, शास्त्रोक्त विधि से पंडित को बुलाकर भगवान वाराह नारायण का पंचामृत से अभिषेक कराए और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण का दान करके स्वस्ति वाचन करवाए पंडितों से। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने और नियम का पालन करे तो घर में जो संतान आएगा वो दैवी गुणों से परिपूर्ण होगा। अगर माताएं इस व्रत को करना चाहती हैं तो जरूर फाल्गुन शुक्ल माह के एकम तिथि, जिसको प्रतिपदा कही जाती है, अमावस्या से आरंभ करना उस मिट्टी को लेकर के। और 13 दिन का ये व्रत है। अगर कोई माता ऐसा व्रत करती है तो उनके घर जो संतान आएगा वो दैवी गुणों से परिपूर्ण होगा। आप लोग अक्सर ऐसा कह सकते हैं कि मैं बहुत चर्चा करता हूं गरुड़ पुराण का। साइंटिफिक रीजन पर आधारित है हमारा गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के 15वां अध्याय, मैं आपको नाम बता देता हूं, जरा ध्यान से कथा सुने। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ को वो उपाय बताया है जिस की चर्चा व्यासपीठ से बैठकर नहीं की जा सकती। अगर एक धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहते हो, जरा ध्यान से कथा सुने, अगर एक धर्मात्मा पुत्र ही प्राप्त करना चाहते हो तो गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय को सुनना बड़े ध्यान से। बहुत ही गोपनीय बात है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सुन लेना पुराण की कथा में, जब जहां पर गरुड़ पुराण होती है, किसी अध्याय को सुने ना सुने, 15वां अध्याय को जरूर सुन लेना। उसमें भगवान ने बहुत गोपनीय बातें बताई है। अगर एक धर्मात्मा संतान चाहते हैं तो माता और पिता को किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिस नियम के पालन करने से घर में एक संतान आएगा जो धर्मात्मा होगा। अरे शेर का एक बच्चा होगा तो जंगल का राजा बनेगा, गधा का 100 बेटा और सील लोढ़लाद के लगी बेचे भरो काय करेगी। संतान एक ही हो मगर धर्मात्मा संतान हो जो सारे कुल का उद्धार कर सके। ये चर्चा गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में है। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहां पर एक ऐसी घटना घटी
जिस पर गरुड़ पुराण में शोध हुआ है। वो लोग जब तक बिना सर्च नहीं करते, रिसर्च नहीं कर लेते ना, तब तक विश्वास नहीं करते। टेक्नोलॉजी से प्रधान देश है। एक गोरे व्यक्ति के घर एक हबसी बेटे का जन्म हुआ। हबसी जानते हैं? हबसी किसको कहते हैं? वो जो वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं ना, काले काले बाल वाले, घुंघराले घुंघराले काले काले बाल वाले। अमेरिका में हबसियों को 2ym दर्जे की नागरिकता प्राप्त है। एक गोरे आदमी के घर, यूरोप और अमेरिका में आज भी रंग भेद की नीति है। गोरा और काला का भेद वहां आज भी है। गोरे आदमी के घर जब हबसी बेटे का जन्म हुआ, दोनों पति पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। डीएनए टेस्ट करवाई गई। डीएनए टेस्ट में आखिर वो बच्चा उन दोनों का ही था। आश्चर्य की सीमा ना रही। डीएनए टेस्ट भी उनके पक्ष में है। तब ये बात अमेरिका के शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। न्यूयॉर्क में वहां पर एक चर्च है। चर्च का एक फादर जो भारतीय धर्म ग्रंथों का बड़ा विद्वान है, उसके कान तक ये बात गई कि गोरे के घर एक हबसी बेटे का जन्म हुआ है। ये बात जंगल के आग की तरह फैल गई अमेरिका में। उस फादर ने क्या किया, उस आदमी के घर का पता ढूंढकर उसके घर गए तो बेचारे खुश हो गए कि चर्च से सीधे फादर यहाँ पर आए हुए हैं। स्वागत किया, पूछा मैंने ऐसा सुना है कि आपके घर हबसी बेटे का जन्म हुआ है। बोले जी जी फादर। डीएनए टेस्ट हुआ है? जी। रिपोर्ट शयन कक्ष को देखा और शयन कक्ष को देखने के पश्चात हंसते हुए कहा, तुम्हारे घर जो हबसी बेटे का जन्म हुआ है उसका कारण मैं बता सकता। बोले फादर जरूर बताएं। हमने सारे टेस्ट करवाए हैं, डीएनए टेस्ट भी हुआ है। तब उन्होंने एक बात कही, गरुड़ पुराण सुनो। सुनो, गरुड़ पुराण सुना रहा। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय को उन्होंने निकाल करके समझाया। बोले इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। पति पत्नी जिस रूम में रहते थे शयन कक्ष में, उसके ठीक सामने एक हबसी बेटे का चित्र लगा हुआ था। बहुत बड़ा, छोटा सा हबसी था, हबसी का चित्र लगा हुआ था। उन्होंने कहा गरुड़ पुराण की 15वें अध्याय में लिखा है, गर्भाधान संस्कार के समय जैसे आदमी की मनोवृत्ति होती है वैसे ही मनोवृत्ति वाला संतान मां के गर्भ में प्रवेश करता है। और इनका प्रमाण गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में दिया गया है। गरुड़ पुराण खोल करके दिखा दिया। दोनों के दोनों सिर पकड़ करके बैठ गए। बोले तुम्हारे घर जो हबसी बेटा पैदा हुआ है इसके पीछे कारण ये है, तुम्हारे शयन कक्ष में ये हबसी का चित्र लगा हुआ है। तुम दोनों बड़े ध्यान से इसको देखते थे और इसी कारण तुम्हारे घर में ये हबसी बेटे का जन्म हुआ है। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा? पानी जब सिर से गुजर गई तो केवल पश्चाताप ही शेष रहता है। मुझको ऐसा लगता है दुनिया का ऐसा कोई ग्रह स्नान करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो बोलो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे महाराज, लक्स, लाइफ बाय डब सोप और लिरिल के जमाने में कौन उस मिट्टी से नहाना पसंद करेगा? मत रहो, हमला का करना है। कथा सुनाए बराहन, कथा सुना चल दे वो भिलाई। जो कथा भागवत में कही गई है, जैसे माता अदिति पयोव्रत करती है और पयोव्रत कर लेने के पश्चात भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, जिसका नाम है विजया द्वादशी, भगवान वामन का प्रागट्य माता अदिति और कश्यप के घर हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। भाद्र मास में द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में
भगवान वामन का प्रागट्य हुआ। देवगुरु बृहस्पति ने जनेऊ संस्कार करवाया। कश्यप ने भगवान वामन को मेखला प्रदान कर दी। माता अदिति ने कौपिन दे दिया, बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करना है रे वामन। चंद्रमा ने भगवान को दंड दिया और ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल प्रदान कर दिया। देवताओं ने भगवान वामन को छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने शम कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला भगवान वामन को दिया। कुबेर, कुबेर मतलब देवताओं के कोषाध्यक्ष, देवताओं का सारा धन कुबेर के पास है। कुबेर ने क्या दिया भगवान को? भिक्षा का पात्र, कटोरा। अब भिक्षा के पात्र चाहे सोना के हो, चाहे चांदी के हो, चाहे हीरा के हो, चाहे मोती के हो, भिक्षा का ही पात्र है। बोले महाराज अब तो हमारे पास कुछ है शेष नहीं, सब तो राजा बलि के अधीन हो गया है। तत्पश्चात सती शिरोमणि जगत जननी माता भगवती ने भिक्षा प्रदान की। ओम माम भगवती भिक्षाम देहि, भिक्षा ला करके सीधे अपने गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया भगवान वामन। बोले बेटा तुम्हारे भाई बंधु बहुत है वामन, जाओ किसी ऐसे यजमान के पास जिसके पास एक बार मांगने के बाद दोबारा मांगने की जरूरत ना पड़े। राजा बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के नेतृत्व में नर्मदा नदी के उत्तर तट पर, जिसका नाम है भृगु कच्छ, भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ कर रहा था राजा बलि। और उसी यज्ञशाला में आज भगवान वामन को भेजा गया। वामन उंगली का शरीर, कमंडल, छत्र, खड़ाऊ, मेखला और छत्र लेकर के भगवान वामन आज जा रहे कहाँ? राजा बलि की यज्ञशाला की ओर। और जैसे यज्ञशाला के दरवाजे पर गए, ओ इतना तेज फैल गया चारों तरफ, ऐसा लग रहा था कि साक्षात सूर्य नारायण का आगमन हो गया। भगवान वामन का तेज इतना, यज्ञशाला में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। राजा बलि का ध्यान बरबस वामन की ओर आकृष्ट हुआ। शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि क्या देख रहा है? बोले महाराज इतना तेजस्वी बालक मैंने आज तक नहीं देखा है। हमारे यज्ञशाला के दरवाजे पर कोई बटुक ब्राह्मण आया हुआ है। गुरुदेव यदि आप कहे तो मैं उनका स्वागत कर लूं। पादो भागवतो बलि, महाराज स्वागत है आपका राजा बलि की यज्ञशाला में, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्वागतम ओ नमस्तुभ्यम ब्रह्म किम करवामते। राजा बलि ने स्वागत किया, चरणोदक लिया। रानी का नाम विंध्यावली और राजा बलि की कन्या का नाम है रत्नमाला। भगवान वामन की सुंदरता को देखकर रत्नमाला कहती है बेटा कितना सुंदर दिख रहा है रे वामन, ऐसा मन कर रहा है रे बेटा वामन गोदी में बिठा लेती रे और दूध पिला लेती बेटा। मातृत्व की भावना उमड़ पड़ी रत्नमाला के मन में और एक निवेदन कर रहा। यज्ञशाला में सिंचन करवाया, उसके पश्चात किसने देखा? यज्ञशाला में सिंचन करवाया, उसके पश्चात किसने देखा? शुक्राचार्य। अरे 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 अरे, ये जो सामने आया है बालक, वो बालक तो कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु आया है। बलि को बुलाया, इधर आओ। महाराज क्या बात है? बलि तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। जो तुम्हारी यज्ञशाला में आया है वो कोई और नहीं है। वो कौन है? एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपदीतिर्जातो देवानां कार्य साधका। राजा बलि जो तुम्हारी यज्ञशाला में आया है साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, बेटा भगवान विष्णु आया है। राजा बलि बड़े खुश हो गए। महाराज क्या मेरी यज्ञशाला में भगवान आए हैं? बोले हाँ, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तुमको छलने के लिए आया है। कोई बात नहीं महाराज, आप मेरे गुरुदेव हैं, वो गोविंद है, एक और गुरु है, एक और गोविंद है। तो मेरे लिए आदेश क्या है गुरुदेव? जाओ उनसे कह देना, उनसे ज्यादा बातचीत मत करना, उसको दान भूल करके मत देना। गुरु जो है वो गोविंद की ओर जाने से रोक रहा है। क्या होगा? गुरु की ओर जाए गोविंद छूटे, गोविंद की ओर जाए गुरु छूटे, और दोनों छूटे तो भाग फूटे। महाराज अगर दोनों छूट गए तो भाग फूट गए। धर्म संकट है राजा बलि के जीवन में।
गुरु जो है गोविंद की शरणों की ओर जाने से मना कर रहा है, रोक रहा है। जाओ मना कर दो, दान भूल करके मत देना। मैं जान रहा हूं वो कौन है, साक्षात भगवान विष्णु आया हुआ है। बल्कि शुक्राचार्य को तो ये कहना चाहिए था, बेटा तो बहुत भाग्यशाली है रे राजा बलि, तुम्हारे यज्ञशाला में साक्षात भगवान आया। बेटा अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, ऐसा कहना चाहिए था उनको। मगर नहीं, उसको दान मत देना, मना कर दिया। होता ये है, भगवान से पूछा, बोले महाराज कैसे आना हुआ? बोले महाराज दान लेने के लिए आए हैं। तुरंत शुक्राचार्य ने बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, जाओ बोलो दान नहीं दूंगा। हम जैसे पंडितों के लिए शुक्राचार्य भगवान वामन ने एक टेक्ट दिया है। अगर किसी जजमान से दान लेना है तो भगवान वामन ने क्या किया? राजा बलि के पूर्वजों की प्रशंसा की। मगर वर्तमान के पंडित लोग इसको बदल दिए, इस टेक्ट को। क्यों बदल दिए हैं? अगर कहीं वर्तमान के पंडितों को दान लेना है तो पूर्वजों की प्रशंसा ना करके गृह लक्ष्मी की प्रशंसा करे, दान ज्यादा मिलेगा। एक घटना मेरे गांव में घटी थी। मैं एक बार भागवत पढ़ के लौटा था बेरला कुसमी से, भोला राम साहू जी के यहाँ से। एक मड़हरिया परिवार घर बैठने के लिए गया। भाभी घर में, बोले संतोष कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा भाभी बेरला कुसमी भोला राम साहू के यहाँ से भागवत पढ़ के आ रहे हैं, आओ। तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोला गगन है सारा, डोल रही है सारी धरती, डोला गगन है सारा। कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
आज लुटा ले सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर लेके तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। होते अरे तीन नान नान पाओ महाराज, तीन पगला ले काय कर हो, डिसमिल दो डिसमिल मांग लेते हो, एकड़ दो एकड़ मांग लेते हो महाराज, तो कुछ काम है आती। भगवान हंस दिए, बोले राजा बलि हम संतोषी हैं, संतोषी ब्राह्मण है, मन में संतोष है राजन, ज्यादा हमको दान नहीं चाहिए। ठीक है मैं दान दूंगा दूंगा दूंगा। और एक निवेदन करो, कभी कभी ऐसा होता है लोग भी बड़े बुद्धि से काम लेते हैं, हम लोग पंडित हैं, कई बार जजमानों से सामना करना पड़ता है। अच्छा जून का महीना था, हमारे गांव के पास एक गांव है औंधी, एक दुबे परिवार में भागवत चल रहा था। जून का महीना, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, और चढ़ोतरी के दिन एक आदमी आया और आकर के उन्होंने क्या किया, सच्ची घटना है, 100 का नोट 2 टुकड़ा, आधा इधर आधा इधर, 2 टुकड़ा। अब वो का है, महाराज एमा 20 रुपया दान, 80 रुपया वापस कर कहा। 2 टुकड़ा नोट, न ओखर न मोर, रख दीस 2 टुकड़ा, 80 रुपया धर के रेंग दीस।
कई बार इन स्थितियों से देख हमको गुजरना पड़ता है। पंडित है, एक आदमी मंदिर में गया और मंदिर जाकर क्या कहता है, भगवान मैं नोट का बिंडल लाया हूँ। अच्छा, ऊपर फेंक रहा हूँ भगवान, अगर रख लिए तो आपका है और नीचे आ गया तो मेरा है कहा। और नोट के बिंडल धरे रहे, बिंडल ऊपर फेंकिस, मान लो कि भगवान धरेच लेतीस ना तो रोयल धर लेतीस मंदिर में भे ऐसे की तो नोट का बिंडल नीचे आया। वो क्या कहा है, धन्यवाद भगवान, आपके चरणों में लक्ष्मी है, आपको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं, निकाली तो धर ली। कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे सामना करना पड़ता है हम लोग को। एक सच्ची घटना और बता रहा हूँ। एक जगह आरती हो रही थी, आरती हुई, एक कंजूस खोपड़ी कथा सुनने के लिए गया, सबको देखे आरती में कुछ चढ़ा रहा है, मैं भी कुछ चढ़ा दूं। निकाला एक सिक्का निकाला, अच्छा मुट्ठी बांध करके रखा, आरती आ गई, मुट्ठी बांध कर सिक्का रखा, सबने प्रणाम किया, चढ़ाऊंगा करके खोल करके देखा तो पसीना में वो सिक्का भीग गया था। पसीना सिक्का भीगा। मत रो रे सिक्का, झन रो रे सिक्का, मत रो सिक्का, तो कोई नहीं दो रे सिक्का की कोची से जेब में झक। आरती चले गई। ये कई स्थिति से हमको और आपको गुजरना पड़ता है। ये स्थिति देखने को आपको भी मिलती होगी, हम लोग भी देखते हैं। मनुष्य इतना चतुर और चालाक है। और मैं भी निवेदन करूं आपसे, राजा बलि ने जो दान दिया उसके क्रम को देखे। सबसे पहले अपने मन का समर्पण किया, फिर अपने धन का समर्पण किया, फिर अपने तन का समर्पण किया। और हम लोग क्या करते हैं, तन, मन और धन। अपने मन को हम बीच में रखते हैं तो मन कभी तन डहार भागिल धर थे तो कभी वो धन डहार भागिल धर थे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिन्होंने अपना मन हार गया, अपना सर्वस्व हार गया। राजा बलि ने पहले मन का समर्पण किया। बोले महाराज संकल्प हो जाए, बुलाओ अपने गुरु को, संकल्प पढ़ेगा। चल न गुरुदेव, संकल्प पढ़ देवे। मूर्ख, तोला मैं मना करता हूं बार बार, दान झन दे, बहुत बड़े दानी बन रहे हो, जाओ मैं संकल्प नहीं करता। भगवान वामन ने कहा हम ब्राह्मण के बेटे हैं, राजा बलि हमको संकल्प पढ़ना आता है। रखो अर्घी में जल, अक्षत पुष्प द्रव्य रखवाया अर्घी में जल और संकल्प पढ़ना आरंभ किया तो अर्घी का जल गिर नहीं रहा था। तो राजा बलि ने कहा महाराज ये अर्घी का जल क्यों नहीं गिर रहा है? भगवान ने कहा इसको पाए मैं जानता हूं। मच्छर के समान रूप बना करके शुक्राचार्य जी अर्घी में आकर बैठ गए। और आप लोगों ने कुश देखा है, कुशा, कुशा के जड़ में होती है कांटा, कांटा होता है ना कुशा के जड़ में। भगवान ने कुशा उठाया और कहा राजा बलि मैं उपाय कर देता हूं। कुशा उठा करके जैसे अर्घी के छिद्र में डाला तो शुक्राचार्य की एक बाजार बंद। अभी दिन में कहावत बने हैं, दान देवत है तो राखी काबर फूटा थे। भगवान की दूसरी मावे भूरसी दक्षिणा में वह नहीं बाँचे की हिस्से। दो लोगों को भगवान ने नयन से विहीन किया है। रामचरितमानस, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंक धनुष सायक संधाना। माता सीता के चरण कमलों में चोंच का प्रहार करके जयंत भागा जा रहा था। भगवान ने क्या किया, सिंक धनुष सायक संधाना। और रामायण की कथा आप सुने हैं, भगवान शिव जी से माता पार्वती ने सवाल किया। क्या सवाल किया? बोले प्रभु जो अपराध जयंत ने किया है सीता जी के साथ, वही अपराध अगर कहीं जयंत मेरे साथ करता, मतलब पार्वती के साथ मेरे साथ अगर कहीं वो करता तो आप मेरे पति है, जयंत को आप क्या दंड देते? भगवान शिव क्या करे जरा सुनना ध्यान से। भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं यद्यपि तेहि कर बध उचित। अगर मेरे अदालत में वो केस आता देवी, मैं तो जयंत को जिंदा नहीं छोड़ता, मार डालता। यद्यपि तेहि कर बध उचित, जयंत का वध करना उचित था। प्रभु छाड़े करि छोह, को कृपाल रघुबीर सम। वो तो भगवान राम है जो दया करके छोड़ दिया जयंत को। अगर मेरे साथ ये घटना घटती, तेरे साथ वो घटना घटती देवी। यद्यपि तेहि कर बध उचित, मैं तो जयंत को जिंदा नहीं छोड़ता, मार डालता। कौन कह रहा है? भगवान शिव जी कह रहे हैं। प्रभु छाड़े करि छोह, को कृपाल रघुबीर सम। वो तो राम जी हैं।
अति मृदुल रघुवीर शुभाऊ, बहुत मृदुल स्वभाव भगवान राम के, भगवान ने छोड़ दिया। तो दो लोगों को, और मानस में ऐसा नहीं लिखा है कि जयंत का आंखला फोड़ डरे करके, क्या लिखा है फिर जरा ध्यान से सुनना। एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन से विहीन किया गया है, आंखें दो है, एक ज्ञान की आंखें है, एक वैराग की आंखें है। दो नयनों का यही संदेश, दो नयनों का यही संदेश, कुछ इधर देख कुछ उधर देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। नयन दो है भैया, एक ज्ञान की आंखें है, एक वैराग की आंखें है। ज्ञान की आंखें शुक्राचार्य की ठीक थी, वैराग की आंखें ठीक नहीं थी। भगवान ने वैराग की आंख से उसको विहीन कर दिया। राजा बलि कहता है, शुक्राचार्य ने कहा मैं कंगला बलि का गुरु नहीं बनना चाहता, मैं राजा बलि का गुरु बनना चाहता हूँ। जा रे मूर्ख, अपना सर्वस्व लुटा दे, मुझको क्या। चले गए। अब जब नापने की बारी आई, दान का संकल्प पूर्ण हुआ। एक पग में सारी धरती भगवान वामन ने नाप ली, दूसरा पग सीधे ब्रह्मलोक तक, और ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लेकर के भगवान नारायण का चरण कमल प्रक्षालन करके कमंडल में जल रख लिया, और उसी से सुरसरी गंगा की उत्पत्ति होती है। कमंडल में चरण प्रक्षालन करके ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के चरण कमलों के जल को रख लिया। दो पग में संपूर्ण पृथ्वी और ब्रह्मलोक तक, स्वर्गलोक तक नाप दी भगवान ने। और जब भगवान विराट बने ना वामन से, तो राजा बलि की कन्या रत्नमाला का है, ऐसने जाने रीते और ठेमना मोर बाप की संपत्ति छीने बना है रे, और मुरकट के मारते हो कहा या अभी ते कहा रहे दाई बैठ के दूध पिलाऊं के ही के, अभी मुरकट के मारूं कहा था। तो भगवान ने कहा दो भाव है, दूध पिलाने की भावना है और मार डालने की भावना है। दोनों भाव को भगवान ने समन्वित कर दिया। और कल आप कथा में सुनेंगे, वही कोई और नहीं पुतना बन करके आई। दूध पिलाने की भी भावना है और मार डालने की भी भावना है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तस्थेय भजाम में हम, भगवान ने दोनों भाव को समर्पित कर दिया, समन्वित कर दिया। अब फिर तीसरे पग के लिए राजा बलि को भगवान ने स्वयं नाग पास में बांध दिया। अरे जिस जीव को भगवान बांध रहे हैं उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा। भगवान को हम और आप तो नहीं बांध सकते। मानस में क्या कहा गया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, मानस का भाव, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। भगवत भक्तों, प्रेम और भक्ति के अधीन भगवान हो जाते हैं। लेकिन आज राजा बलि को स्वयं भगवान ने नाग पास से बांध दिया। राजा बलि की माँ देखती है और गदगद हो जाती है। राजा बलि की माँ क्या कहती है, भली हुई मैं नाजरी, क्या भली हुई मैं नाजरी, बैरोचन के साथ। अगर मैं सती हो जाती, अपने पति के साथ ये तन जला देती, तो आज मैं ये दृश्य नहीं देख पाती। क्या कह रही है, भली हुई मैं नाजरी, बैरोचन के साथ, मेरे सुत के आगे प्रभु पसारे हाथ। वाह वाह। राजा बलि की मां कहती है, अगर मैं सती हो जाती तो मेरे बेटे के आगे आज भगवान ने हाथ पसारा है, मैं ये दृश्य नहीं देख पाती। मेरे बेटे के आगे भगवान ने हाथ पसारा है, मैं गदगद हो गई। राजा बलि की मां आती है, भक्त प्रहलाद आए, भगवान की वंदना करते हैं, बोले प्रभु जिस पर आप कृपा करते हैं उनका धन पहले छीन लेते हैं। शुक्राचार्य आया, आज राजा बलि बंधा हुआ है। शुक्राचार्य कहता है, तीसरे पद के लिए तेरे पास दान देने के लिए क्या है, नरक में जाएगा रे, नरक में तात तिर्यक कुतो गति, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी राजा बलि। तीसरे पद का दान का संकल्प पूरा नहीं होगा।
बोले गुरुदेव और मेरे भगवान, दान तो हुआ है महाराज, अभी दाता का दान नहीं हुआ है, इसमें अहंकार रहेगा, मैं दानी हूं, मैं दानी हूं। गुरुदेव और मेरे भगवान, मैंने पहले अपने मन का समर्पण किया है, अपने धन को समर्पित कर दिया, लेकिन गुरुदेव अभी तन का समर्पण करना शेष है। भगवान वामन, आप अपना चरण कमल मेरे शीश पर रख दो भगवान, मैं अपना तन भी आपको समर्पित करता हूँ। भगवान वामन ने अपना चरण कमल राजा बलि के सिर पर रख दिया, अपना तन भी समर्पित कर दिया। तन तेरा मन तेरा, तेरा पिंड परान, तू मेरा मैं तेरा, यही दादू का ज्ञान। कभी दादू कहते प्रभु तन भी आपका है, मन भी आपका है भगवान, ये तन भी आपका दिया हुआ है, धन भी आपका दिया हुआ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपिया काल आगा मोर। महाराज मेरा तो कुछ नहीं है, सब तो आपको दिया हुआ है। अपना तन भी समर्पित कर दिया राजा बलि ने, दान का संकल्प पूर्ण हुआ और फिर महाराज देवताओं को राज्य लौटा दी गई। और इसी कथा प्रसंग में भगवान का एक और नाम पड़ता है। क्या नाम पड़ा है? आपने बहुत सारी कथा सुनी है। इंद्र का छोटा भाई बन करके आया, वामन बन करके आया, तो भगवान का एक नाम पड़ा इस कथा प्रसंग में, उपेंद्र। इंद्र का छोटा भाई बन करके आया, नाम पड़ता है उपेंद्र, भगवान विष्णु का नाम है। वामन अवतार लेकर जब आए, देवताओं को राज्य लौटा दी जाती है और फिर माता लक्ष्मी आते हैं, राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया गया। और आज भी सुतल लोक पर वामन भगवान का पहरा रहता है। देवर्षि नारद माता लक्ष्मी के पास गए, माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा नारद, काय माता जी भगवान कहाँ है बेटा? अरे भगवान सब वो जगह है, कहू कहाँ जहाँ प्रभु नाही। नहीं बेटा, वामन बन के गए है, अभी तक नहीं आए बेटा, अब अवतार लेके जाए थे, आ जाए नारद। तो नारद का कहे, माता न तो भगवान आवे न राजा बलि आवन दे। कहा बर बेटा, नौकरी लगे ना, नए नए नौकरी, काय नौकरी? किल्लेदार। काय किल्लेदार? द्वारपाल माता, होशियार सावधान वाले। अच्छा अच्छा, वो नौकरी किल्लेदार का। तो कैसे आई बेटा? बोले माँ, आज श्रावणी पूर्णिमा है, बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा बंधन बांधती है। आज पूर्णिमा है माँ, ब्राह्मणी कन्या का वेश बना लो, सुतल लोक का दरवाजा खुला हुआ है, और जाओ जाकर राजा बलि को राखी बांध करके आ जाओ। बहन जब भाई की कलाई में राखी बांधती है तो ये भाव रहता है कि जब बहन के ऊपर मुसीबत आए तो भाई का हाथ सदैव बहन के ऊपर उनकी रक्षा के लिए तैनात रहेगा। माता लक्ष्मी आज ब्राह्मणी कन्या का वेश बनाई, स्वर्ण की थाल ले ली, रक्षा बंधन ले ली और दरवाजे पर गई माता लक्ष्मी। तो क्या देखा? होशियार सावधान, होशियार सावधान। इती जाए उती जाए। माता लक्ष्मी देख के क्या कहा है? देवी तुम कौन हो? लक्ष्मी माता कहा है, तो दुनिया नहीं जानी तो नहीं जानी, मैं नहीं जानू ठेमना भगवती। वामन बने बैठे हैं, बैकुंठ खाली है, नानचुन बने हैं, होशियार सावधान करत है। चलो चलो, मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, तुम कौन हो? देवी कहा है। माता कहा है, बहुत हो गए तो नाटक, आप चुप रहा, ते कोना स्थल में जाना था। तो किसा ही नहीं का किला में किसे ही भगवान ल। माता लक्ष्मी का है, यहाँ ते नानचुन बने बैठे हैं और वहाँ वैकुंठ खाली है। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, अपने भैया राजा बलि को राखी बांधने आई हूँ। तब भगवान वामन भी हंस दिए, जाओ देवी, तोर भाई अंदर में हवा की हिस्से। गए और जा करके राजा बलि ने देखा, कौन है बहना? बोले भैया रक्षा बंधन बांधने के लिए आए हूँ, राखी बांधने के लिए आए हूँ भैया। राजा बलि ने हाथ बढ़ा दिया, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम अनुबधनामि रक्षा बंधन माचल माचल। राजा बलि के हाथ में रक्षा बंधन बांधती है माता लक्ष्मी। तो फिर क्या कहा राजा बलि ने? बहन, इस हाथ में, इस कलाई में आपने राखी बांधी है, आपको क्या चाहिए मांग लो। सोना चांदी हीरा मोती धन जमीन जायदाद सब मांग लो, सब मांग लो। तो लक्ष्मी माता का है, भैया जत्का के नाम ले है भैया, वो मिहिच्छरों का है। लक्ष्मी है कि नहीं? सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, जमीन जायदाद, वो तो मैं ही हूं भैया। क्या चाहती हो बहन? बोले भैया अगर देना चाहते हो, दरवाजे पर जो पहरा दे रहा है उसको मुझको दे दो,
राजा बलि रो पड़े, बहन अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके मैंने उसको पाया है। बहन ने मांगा है, इनकार नहीं करूंगा। जैसे राजा बलि की आंख में आंसू आया, भगवान प्रकट हो गए। बोले राजा नहीं, अपने भक्त के आंख में कभी आंसू नहीं देख सकता। भगवान को देखकर राजा बलि रो पड़े। बोले प्रभु अगर आप चले जाएंगे, मेरे नयनों से विहीन हो जाओ, दूर चले जाओगे, मैं आपके दर्शन किए बिना महाराज मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। राजा बलि को भगवान ने आश्वासन दिया, राजन मेरा सुदर्शन चक्र सुतल लोक की रक्षा के लिए सदैव तैनात रहेगा। राजा बलि को भगवान ने आश्वासन दिया और सुदर्शन चक्र तैनात कर दी। आज भी राजा बलि साल में एक बार हिंदुस्तान की जमीन पर आते हैं अपनी प्रजाओं से मिलने के लिए। जब केरल में एक पर्व मनाया जाता है, उस दिन राजा बलि अपनी प्रजाओं से मिलने के लिए केरल में आते हैं। उनका राज्य आज भी अटल है। सुतल लोक पर भगवान सुदर्शन चक्र तैनात है। राजा बलि, और एक बात याद रखें मेरे भाई बहन, तन शुद्ध होता है स्नान से, मन शुद्ध होता है ध्यान से, और धन शुद्ध होता है दान से। हमें और आपको अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कहता कि मैं दान कर दो, किसी कुंवारी गरीब कन्याओं की शादी करवा दो, कोई बच्चा पढ़ाई में तेज है पैसा नहीं है उनकी मदद कर दो, कहीं पर स्कूल बनवा दो। धन तब शुद्ध होता है जब हम 100 रुपए कमाते हैं, उसमें से 10 रुपए देश सेवा, मानव सेवा, समाज सेवा, परोपकार में लगा दे, तब वो धन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए कहा गया है हर एक मनुष्य को, ये बात मेरे लिए भी लागू होती है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार में लगाना चाहिए। उनसे धन जो है वो शुद्ध हो जाता है। ये राजा बलि की कथा पश्चात महाराज वर्णन करते हैं। बोले श्री शुकदेव ने कहा, राजा परीक्षित भगवान वामन बन करके गए। वामन अवतार कथा के पश्चात महाराज चर्चा होती है एकादशी व्रत की महिमा, रामचरितमानस की कथा, गंगा अवतरण की कथा। गंगा जी के 12 नाम बताए गए हैं पुराणों में। स्नान करते करते अगर कहीं हम गंगा जी के 12 नाम उच्चारण करते हैं तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। नंदनी, नलनी, सीता, मालती च महापगा, विष्णु पादाब्ज संभूता, गंगा त्रिपथगामिनी, भागीरथी, भोगवती, जाह्नवी, त्रिदशेश्वरी, द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशय, स्नानोद्य स्मरण नित्यम तत्र तत्र वशाम्यहम्। अगर इस नामों का उच्चारण कर स्नान कर लेते हैं, गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। रामचरितमानस की कथा, एकादशी व्रत की महिमा, इसकी चर्चा तो मैं करते रहता हूँ। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत है। 10वीं के दिन एक बार हविष्यान अन्न लेकर के एकादशी का व्रत आरंभ होता है। एकादशी के दिन फलाहार, द्वादशी के दिन, द्वादशी तिथि के रहते रहते फिर एक बार पारणा कर लेनी चाहिए। उड़द है, मसूर है, इनका प्रयोग द्वादशी में नहीं करनी चाहिए। एकादशी का सीधा सा अर्थ यह है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 5 10 और 1 मन, इन 11 को भगवान को समर्पित करने का अर्थ है एकादशी। अपनी 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 5 10 और अपना मन ठाकुर जी को समर्पित कर दे, वो एकादशी का व्रत है। महाराज वर्णन करते हैं, बोले संसार में हम लोग उल्टा कर देते हैं। दुनिया में रहना है तो कैसे रहे, अपना मन भगवान को समर्पित कर दे, अपनी बुद्धि संसार में लगा दे। हम लोग उल्टा करते हैं, भगवान में बुद्धि लगाते हैं और मन संसार में लगा देते हैं, वहीं पर भटक जाते हैं। इसलिए कहा गया है महाराज अपनी बुद्धि संसार में लगाओ और अपना मन भगवान को समर्पित कर दो, यही जीवन जीने का सही तरीका है। और रामचरितमानस की जब चर्चा होती है तो फिर मुझको याद है जब मेरा बेटा ऋषिकेश 4-5 महीने का था, 4-5 महीना भी नहीं था, मुश्किल से 1-1.5 महीने का था, तो मैं इस क्षेत्र में रामायण में आया था। 4 मंच थी मानस की, उसमें कोपरा था, एक शायद रजनकटा था, एक तर्रा था और 4 मंच था। मगर हम लोग बहुत विलंब से आए थे तो केवल 2 मंच ही दे पाए थे कोपरा में, और चौथा इनाम मुझको मिला भी था। कोपरा में जब रामायण में आए थे तो हमारी मंडली प्रयाग मानस मंडली सोमनी भिलाई से मैं आया था, तो रजनकटा में बहुत कम समय के लिए बैठ पाए, कोपरा में रात को बैठे, फिर उसके बाद चौथा इनाम लेकर के मैं यहाँ से गया था। मुझको याद है आज जो दास आपके सामने बैठ कर भागवती कथा कह रहा है, उसका पूरा श्रेय रामचरितमानस को जाता है। मानस बचपन से ही बहुत लगाव रहा है रामचरितमानस से, और मानस की कथा कहते कहते, राम की कथा कहते कहते मुझको कृष्ण की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत लगाव रामचरितमानस। अब भी कोई जगह
कि जब रामायण होती है, अगर मैं खाली रहता हूँ तो सबको छोड़कर मैं रामायण सुनने के लिए पक्का जाता हूँ। और एक लंबे समय तक सोमनी मंडली से जुड़ा रहा। आज भी मेरे मित्र लोग याद करते, महाराज अगर फ्री है तो या तो मन संचालन कर दो या निर्णायक बन करके रामायण में बैठ जाओ। मैं कहता मैं तो भागवत में हूँ। बोले जब जब रामायण होता है तो तब तक मैं भागवत में व्यस्त रहता हूँ। तो रामचरितमानस तो मेरे रग में बसा हुआ है, और बीच बीच में जब चौपाई गायन करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, और वो रामचरितमानस की कथा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा। देखिए रामचरितमानस कैसा है। प्रभु का घर है रामायण। कैसा है मानस? प्रभु का घर है रामायण, दुनिया का ग्रंथ महान। तुलसी की अमृतमय वाणी देती मुक्ति की वरदान। तुलसी की अमृतमय वाणी देती मुक्ति की वरदान। हर शब्दों में संदेश भरा है, मर्यादित उज्ज्वल जीवन का। हर शब्दों में संदेश भरा है, मर्यादित उज्ज्वल जीवन का। संत जनों का मान सरोवर, नाव बने नाविक मन का। संत जनों का मान सरोवर, नाव बने नाविक मन का। राम निरंजन की लीला, योगी तपसी मन भावन को। मेरे गुरुदेव लिखते हैं क्या? राम निरंजन की लीला, योगी तपसी मन भावन को। श्रद्धा से पढ़े नित्य रामायण, जानेंगे मन के रावण को। श्रद्धा से पढ़े नित्य रामायण, जानेंगे मन के रावण को। प्रभु का घर है रामायण, दुनिया का ग्रंथ महान। तुलसी की अमृतमय वाणी देती मुक्ति की वरदान। तुलसी की अमृतमय वाणी देती मुक्ति की वरदान। सिर्फ एक श्लोक में रामायण पूर्ण कर रहा हूं, उसके पश्चात भगवान कृष्ण की कथा कहेंगे। ओम आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणन मैं तद्धि रामायणम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। एक संत कहते हैं, आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
करते हुए सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। अंगना भी सजा लिए हैं और दीपक भी जला लिए। अब किसकी बारी है? हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि सुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि सुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि सुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि सुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संगे आएंगे, राम आएंगे, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संगे आएंगे,
तेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोली श्यावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, आइए अब हमारे भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक कारण करुण करुणा वर्णालय आनंद घन भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य की कथा पर चिंतन और मनन करें। जब राम और कृष्ण की चर्चा करते हैं, राम बोलकर देखे एकदम सरल और सहज है राम, और चल तो भैया कृष्ण बोल के दिखा क्री कम कोकुआ गोलवा। भगवान का नाम भी टेढ़ा है। मेरे भगवान कृष्ण की बाह्य आकृति टेढ़ी जरूर है, मगर मेरे भगवान अंदर से उतने ही सीधे हैं। अरे गन्ना चाहे टेढ़ा हो चाहे गन्ना सीधा हो, उनके स्वाद में कोई अंतर नहीं आता। भगवान कृष्ण का सिद्धांत है जैसे के साथ तैसा, सठे साठ्यम समाचरेत। जो जैसा व्यवहार कर रहा है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना। और मुझको ऐसा लगता है वर्तमान में कृष्ण का सिद्धांत ज्यादा प्रासंगिक है। राम बन करके तो बहुत देख लिए मेरे भाई, अब मुझको ऐसा लगता है कृष्ण जी के मार्ग पर चलना पड़ेगा सनातन धर्म की रक्षा के लिए। मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ राम जी का, राम तो हमारे आदर्श हैं, मगर राम सबके लिए सरल है। मगर भगवान कृष्ण जो जैसा व्यवहार करता है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना, ये कृष्ण जी का सिद्धांत है। और भगवान कृष्ण की बाह्य आकृति जरूर टेढ़ी है, पैर का अंगूठा टेढ़ा, घुटना भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी, ऐसे खड़े होते हैं भगवान बांसुरी बजाते हुए, उंगलियां भी टेढ़ी, मोर मुकुट भी टेढ़ा, पूरे सिर से पांव तक भगवान टेढ़े ही टेढ़े, लेकिन भगवान अंदर से उतने ही सीधे हैं। देखो भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ मथुरा के कारागार में, भगवान राम का प्रागट्य हुआ अयोध्या के राजमहल में, मगर ऐसा लगता है भगवान राम का जीवन कष्टों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है वनवास की पीड़ा भगवान ने सहन की, मगर भगवान कृष्ण कारागार में आए, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, जितने उनके साथ रहे सबको आनंद प्रदान करते रहे भगवान श्री कृष्ण। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक आदमी, सच्ची घटना है सुनना ध्यान से, ट्रेन में सफर कर रहा था, वो भी WT। क्या होता है WT का अर्थ? WT का अर्थ क्या होता है? विदाउट टिकट। सफर कर रहा था, TTI आया, बोले कहाँ जा रहे हो, निकालो टिकट। तो आदमी क्या कहता है, TTI साहब हम वहां जा रहे हैं जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। अच्छा, मतलब अयोध्या जा रहे हो? बोले जी TTI साहब, तो निकालो टिकट। TTI साहब भगवान के घर जाने के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहा है। अच्छा, तो TTI ने कहा ठीक है बेटा, WT हो और तर्क दे रहे हो तो चलो हम तुमको वहां पहुंचाते हैं। कहां? जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, मतलब कारागार। वहां जाने के लिए अब टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी लोग दुरुपयोग कर देते हैं। WT सफर कर रहा था, अयोध्या जा रहे हैं तो टिकट नहीं थी, TTI ने भी कह दिया चलो वहां पहुंचाता हूं जहां कृष्ण का जन्म हुआ है, मतलब कारागार। भगवान कारागार में आए, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। कथा से आप भली भांति परिचित है। माता देवकी कंस की सगी बहन नहीं है, चाचा देवक की कन्या है। कंस की सगी बहन का नाम है केसनी, ये कथा है गर्ग संहिता में। मुहबोली बहन का नाम है पूतना। जब माता देवकी विवाह के योग्य हो जाती है, कंस ने देवकी का विवाह कर दिया किसके साथ? अपने मित्र वसुदेव जी के साथ। और फिर देखे जैसे विवाह संपन्न होता है, स्वयं कंस सारथी बन करके वसुदेव और देवकी के रथ को ले जा करके जा रहे थे। कुछ दूर गए, आकाशवाणी होती है, अरे पापी कंस, तो जिस वसुदेव देवकी को ले जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अस्या अष्टम गर्भो हंताम व्याम वहसे अबोध।
अरे पापी कंस, वसुदेव देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। इतना सुन करके कंस ने क्या किया, सीधे सीधे कंस ने माता देवकी की चोटी पकड़ी और तलवार निकाला। मेरे भाई बहन याद रखना, जिन जिन दुष्टों ने माताओं की चोटी में हाथ लगाया है उनके कुल का ही नाश हुआ है। देखे, रावण ने माता सीता की चोटी में हाथ लगाई, कुल का नाश हुआ। कंस ने माता देवकी की चोटी में हाथ लगाई, कुल का नाश हुआ। दुशासन ने माता द्रौपदी की चोटी पकड़ी, कुल का नाश हुआ। याद रखे, परनारी हमेशा मां के समान होती है, और अगर कोई ऐसा दुस्साहस करे, परनारी के अगर कहीं चोटी में हाथ लगाए, अपने कुल के विनाश का आमंत्रण वो स्वयं दे रहा है। आज चोटी पकड़ ली, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वसुदेव ने कहा, महाराज मेरी पत्नी है, पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है, इनको जीवन दान दे दीजिए। और महाराज आप 8वां गर्भकाल है, देवकी के गर्भ से जितने बच्चे आएंगे महाराज मैं आपको समर्पित कर दूंगा। वसुदेव महाराज की सत्यवादिता के कायल है कंस। और एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, जीवन का सारथी कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस में क्या कहा गया है। देखिए, जब धर्मरथ प्रसंग की चर्चा होती है तो सारथी कैसा हो। शौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना। सारथी कैसा हो। ईश भजन सारथी सुजाना, दीन चरण संतोष कृपाना। भगवत भक्तों, ईश भजन सारथी सुजाना, हमारे जीवन रथ का सारथी सुजान होना चाहिए। जीवन की एक गलती कभी कभी आदमी को जीवन भर रुला देती है। हजारों खुशियां कम है जिंदगी भर हंसाने के लिए, एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक त्रुटि की वजह से कारागार में जाना पड़ा। देवकी के गर्भ से महाराज प्रथम बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम भागवत महापुराण में दिया गया है। उस बच्चे का नाम है कीर्तिमान। माता देवकी के गर्भ से जो बालक आया उसका क्या नाम, कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर के सीधे वसुदेव जी कंस के पास चले गए। महाराज देवकी का प्रथम गर्भ। बोले वाह 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 वाह। महाराज वसुदेव, मैं आपकी सत्यवादिता का कायल हो गया। तुम ये जान रहे मैं बच्चे को मार डालूंगा, फिर भी मेरे पास लाए हो। महाराज इस बच्चे को ले जाओ, ये मेरा काल नहीं है। कंस ने वापस कर दिया। देवर्षि नारद आए, नारायण 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 नारायण, अष्टदल का कमल निकाला। बोले कंस बताओ इसमें पहला कौन है, 8वां कौन है। कंस की मति बौराई। 2 से गिनना शुरू किया तो 1 को 8 बनाया, 3 से गिनना शुरू किया तो 2 को 8 बनाया, 4 से गिनना शुरू किया तो 3 को 8 बनाया। 1 8 8 8 सबो 8। ना जाने किस उटपुटांग विद्यालय से नारद जी गणित पढ़ करके आए थे भाई। गणित की भाषा में आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, 1 1 होता है, 8 8 होता है। मगर नारद जी ने ऐसी मति भ्रमाई, कंस सीधे कारागार में गए। माता देवकी की गोदी से कीर्तिमान को उठाया, उठा करके सीधे कारागार में जोर से दे पड़ा। एक नीरव चीख के साथ नीरव शांति फैल जाती है। माता सहम जाती है। 1 2 3 4 5 6 बच्चों का वध पापी ने कर दिया। 7वें गर्भ के समय भगवान ने योग माया का धार लिया। कहा देवी योग माया इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करें। लोग आपको दुर्गा, अंबिका, माया, आशानी के नाम से जानेंगे। योग माया का धार लिया और फिर अब भगवान कृष्ण के प्रागट्य की बेला 8वें गर्भ की बारी आई। और फिर भगवान प्रागट्य के पूर्व क्या किए, अपने 3 जन्मों की बात भगवान ने बताई। वसुदेव और देवकी को माँ
एक अवतार में माँ आप कृष्णी थी, पिताजी आप सुतपा थे, मेरा अवतार कृष्णी गर्भा के रूप में हुआ। माँ एक अवतार में आप अदिति थी, पिताजी आप कश्यप थे और मेरा अवतार वामन के रूप में हुआ। इस अवतार में आप वसुदेव और माँ देवकी, मेरा अवतार कृष्ण के रूप में हुआ, कृष्ण के रूप में होगा। भगवान के उस रूप को देख करके दोनों ने प्रणाम निवेदन किया और देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की। देवकी की गर्भ वंदना भी होती है। सत्यव्रतम सत्यवरम त्रिसत्यम सत्य शरणनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य की वंदना की गई है और इसलिए भागवत महापुराण का मूल सिद्धांत है सत्यम परम धीमहि। राम की वंदना नहीं, कृष्ण की वंदना नहीं, सत्य की वंदना है। भागवत महापुराण का बीज मंत्र सत्यम परम धीमहि। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है। और फिर अब जैसे 8वें गर्भ की बारी आई, कंस ने चारों तरफ पहरा लगाया कि कोई परिंदा भी पैर ना मार पाए। लेकिन एक बात याद रखना, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी, जिस दिन सज धज के मौत की शहजादी आएगी उस दिन तो भैया कोई काम आने वाला नहीं है। उस दिन तो केवल भगवान की भक्ति ही काम आएगी। क्या भाव देखे, कंस ने क्या मार्ग अवरोध उत्पन्न किया था मौत के मार्ग को। तन कोमल मल रोज नहाया, तन क्या, तन कोमल मल रोज नहाया, मन का मैल न धोया रे, हर पग फूल था बो ना तुमको, पर कांटा ही बोया रे, हर पग फूल था बो ना तुमको, पर कांटा ही बोया रे। मौत दया की भीख न देती, मौत इतना क्रूर है दया की भीख नहीं देती। मौत दया की भीख न देती, बचा नहीं अभिमानी रे, जीवन धार सा बह जाएगा, जो नदिया का पानी रे, जीवन धार सा बह जाएगा, जो नदिया का पानी रे। प्रभु प्रेम की ज्योति जगाओ, अंतर पथ उजियारा हो, प्रभु प्रेम की ज्योति जगाओ, अंतर पथ उजियारा हो, समता की धागों में पिरोया, सत्य नाम की माला हो, समता की धागों में पिरोया, सत्य नाम की माला हो। भगवत भक्तों, तन कोमल मल रोज नहाया, मन का मैल न धोया रे, हर पग फूल था बोना तुमको, पर कांटा ही बोया रे। कंस ने सब जगह कांटा ही बोया और फिर कांटा ही परिणाम में आएगा। भगवान का प्रागट्य कब होता है? माह भी बीच में, दिन भी बीच में, तिथि भी बीच में और समय भी बीच में। माह कौन सा? भाद्र का महीना। गिनती करके देखे, चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो, बीच में कुंवार कार्तिक अघ्न पूस माघ फागुन, माह भी बीच में है। तिथि अष्टमी तिथि,
एक मास में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों की 15-15 तिथि, सप्तमी इधर, अष्टमी बीच में, फिर 7 तिथि उधर, तिथि भी बीच में, दिन भी बीच में। सतयुग की शुरुआत हुई है रविवार से। रवि को गिनना शुरू करें। रवि, सोम, मंगल, 3 इधर, दिन बुधवार को भगवान का प्रागट्य हुआ, बीच में है फिर गुरु, शुक्र और शनि। दिन भी बीच में, तिथि भी बीच में, माह भी बीच में, और तो और मध्य रात्रि की वेला भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। मध्य रात्रि की वेला भगवान राम का प्रागट्य हुआ है दिन 12 बजे। कारण क्या है? आदमी 2 बार अपना भान भूलता है। दिन 12 बजे आदमी भोग से व्याकुल होता है, रात्रि 12 बजे आदमी के मन में विकार प्रवेश करता है। महाराज इसलिए भगवान राम दिन के 12 बजे आते हैं, भगवान कृष्ण मध्य रात्रि की वेला 12 बजे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। सुदेव देवकी ने कहा महाराज आपको तो बालक बन करके आना है। भगवान ने कहा मां स्वरूप का दर्शन इसलिए करा रहा हूं ताकि केवल लौकिक बालक ही मत समझना, उस स्वरूप के अंतर ध्यान करते हैं भगवान। और फिर ठीक मध्य रात्रि की बेला भाद्र मास कृष्ण पक्ष दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का प्रागट्य कारागार में हुआ। ओम वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसी व्यवस्था द्विवेदी परिवार की ओर से की गई है, बाल गोपाल की व्यवस्था। आइए भगवान के प्रागट्य की वेला है, कुछ मंगल गीत गाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। और आप सब उस समय निवेदन कर रहा हूं, कल जब कथा आरंभ होगी 2 बजे, कल भगवान कृष्ण की बाल लीला, गोकुल की लीला, पुतना का उद्धार, शक्तासुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार, भगवान का नामकरण संस्कार, और कल दही लोट की कथा भी होगी। कल दही की मटकी की व्यवस्था द्विवेदी परिवार की ओर से करेंगे। आइए अभी हम जैसी व्यवस्था द्विवेदी परिवार ने की है उसके अनुरूप उत्सव में शामिल होते हैं। और आप सबों से अनुरोध है आरती के पश्चात अंत में प्रसाद लेकर कहीं घर प्रस्थान करेंगे। कल के लिए आप सबों को सादर आमंत्रण। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री बाल मुकुंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। दोनों हाथ ऊपर करके ताली।
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे तीसरा तेरा मुस्कुराना तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया ताली की सेवा जय हो। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगे एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगे एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगे एक
तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगे, तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। छोटो तो मेरो बदन गोपाल, छोटो तो मेरो बदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो तो मेरो बदन गोपाल, छोटो तो मेरो बदन गोपाल।
प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान कृष्ण के प्रागट्य की वेला है, सोहर गीत गाते हैं और उसके पश्चात आरती करेंगे। जब किसी बच्चे का जन्म होता है लौकिक में तो हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, सोहर गीत भी गाते हैं। हमारे भगवान के प्रागट्य की पावन वेला है, आइए सोहर गीत के पश्चात आरती करेंगे। भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया, अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो बधाई हो। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे, मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे, मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे, मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी। और नथनी की दे दे खड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, नथनी की दे दे खड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई हो। बोल बाला कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अभी कुछ क्षणों के पश्चात आरती करेंगे।
एक शोहर गीत के लिए आप सबों से निवेदन है, सभी लोग खड़े हो जाइए और उसके पश्चात आरती करेंगे। एक शोहर गीत प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और आरती की थाल सजा लीजिए। अपने यथास्थान सभी लोग खड़े हो जाइए। इस गीत के पश्चात भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। आप सबों से अनुरोध, प्रसाद लेकर के ही घर प्रस्थान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। ऋषिकेश एक नारा निकलवा करके वहां से तोड़वा दीजिए। चलो छत्तीसगढ़ी में एक ठक शोहर है। छठी रामायण होते तब बड़ कुछ था, है नहीं? नाश्ता होगा। आज भगवान कृष्ण के प्राकट्य मनाते हैं, तो कर खुशी में सबको बड़े भाव से दोनों हाथ ऊंचे करके बढ़िया नृत्य करना है। अरे प्रथम गणे समना गणे समनाथ हो, ललना दूजे में अजय निकलाल सोहर, मैं तो गावत हूँ। अब कहा थे? अरे प्रथम गणे समना गणे समनाथ हो, ललना दूजे अजय निकलाल सोहर, मैं तो गावत हूँ। प्रथम गणे समनाथ गणे समनाथ हो, ललना दूजे अजय निकलाल सोहर, मैं तो गावत हूँ। प्रथम गणे समनाथ गणे समनाथ हो, ललना दूजे में अजय निकलाल सोहर, मैं तो गावत हूँ। प्रथम गणे समनाथ गणे समनाथ हो, ललना दूजे में अजय निकलाल सोहर, मैं तो गावत हूँ। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ललना अंगना में बाजा थे बधाई, राजा के घर सोहर हो। ललना अंगना में बाजा थे बधाई, राजा के घर सोहर हो। ललना अंगना में बाजा थे बधाई, राजा के घर सोहर हो। ललना अंगना में बाजा थे बधाई, राजा के घर सोहर
देता झुलना, ए मैया धीरे झूला बेटा झुलना, धीरे झूला बेटा झुलना, ए मैया धीरे झूला बेटा झुलना, ए मैया धीरे झूला बेटा झुलना। हाँ झुलना माँ झुलत हवे पलना, ए मैया धीरे झूला बेटा झुलना, झुलना माँ झुलत हवे झुलना, ए मैया धीरे झूला बेटा झुलना। तरी हरि नान रे नाना मुरसुआला, तरी हरि नान रे नाना हो, तरी हरि नान रे नाना मुरसुआला, तरी हरि नान रे नाना हो, तरी हरि नाना मोर नाना सुआना रे मधुबन में, तरी हरि नाना मोर नाना सुआना रे मधुबन में, तरी हरि नाना मोर नाना सुआना रे मधुबन में, तरी हरि नाना मोर नाना सुआना रे मधुबन में। मधुबन माँ बंसीला बजावे नीरज माँ रसिया हो, मधुबन माँ बंसीला बजावे नीरज माँ रसिया हो, मधुबन माँ बंसीला बजावे नीरज माँ रसिया हो, मधुबन माँ बंसीला बजावे नीरज माँ रसिया हो। तरी हरि नान रे नाना मुरसुआला, तरी हरि नान रे नाना हो, तरी हरि नान रे नाना मुरसुआला, तरी हरि नान रे नाना हो, तरी हरि नान रे नाना मुरसुआला, तरी हरि नान रे नाना हो, तरी हरि नान रे नाना मुरसुआला, तरी हरि नान रे नाना हो। अरे भाई रे, राम राज में दूध मिले रे भैया, अब कृष्ण राज में घी रे, अब कलयुग में पेप्सी मिले पाइप लगा के पी रे। भाई अरे गोकुलम गोकुलम बाजा बाजे भैया, और मथुरा में बाजे बधाई रे, गोकुल मथुरा में जन्म लिए राम लखन दोनों भाई रे। अरे दूसर के सोना हा पीतल रे बाबू, और अपन पीतल हा सोना रे, अपन के खांसी हा खांसी रे बाबू, और दूसरा खांसी है कोरोना रे। आरती के थाल सजा लेंगे, आरती होना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सब मिलकर ठाकुर जी की आरती करते हैं, भागवत भगवान की आरती करते हैं। कल भगवान कृष्ण की बाल लीला और
सांध्यकालीन वेला तक दही लुट की कथा भी होगी। सो उनकी सारी तैयारी बेदी परिवार पूर्ण कर लेंगे। दही लुट की कथा कल होनी है। सो मटकी की व्यवस्था, दही की व्यवस्था पूरी कर लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो ठीक आरती की थाल सजा लेंगे। आरती कुंज विहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज विहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज विहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजन की माला गले में वैजन की माला बजावे मुरली मधुर माला बजावे मुरली मधुर माला श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के नंद मोहन ब्रज चंद परम आनंद राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन समय अंग क्रांतिकारी गगन समय अंग क्रांतिकारी राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली रतन में ठाड़े बनमाली रतन में ठाड़े बनमाली भ्रमर शीलक कस्तूरी तिलक चंद्र शीलक ललित छवि श्यामा प्यारे श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट विल से कनकमय मोर मुकुट विल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मृग चंद मधुर मृदंग ग्वालिनी संग
अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरणते होते मोह भंगा स्मरणते होत मोह भंगा बसी शिवसी जटा के हरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रदक्षिणा कर लेंगे अपने स्थान पे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। जल से आचमन कर ले। पुष्पांजलि के लिए हाथ में अक्षत और पुष्प रख लेंगे सभी लोग। आइए, जिनके पास अक्षत ना हो, पुष्प ना हो, बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़ लेंगे और ठाकुर जी से, कन्हैया से, राघवेंद्र सरकार से बड़े भाव से विनती करें, प्रार्थना करें। कहते हैं तेज स्वर में की गई प्रार्थना वह ईश्वर तक पहुंचे यह आवश्यक नहीं है, किंतु सच्चे मन से की गई प्रार्थना जो भले ही मौन रहकर की गई हो वह ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है।
जब मन और वाणी एक होकर कोई चीज मांगते हैं तो उस प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। इसी भाव को लेकर आइए ठाकुर जी से बड़े भाव से विनती करें, प्रार्थना करें। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है कि भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा, कि भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। निस दिन मैं तो तेरे गीत गाऊं, श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को बजाते मन को लुभाते। कहते हुए नाथ यह तन न त्यागूं, श्री राम जय राम जय जय दयालु, श्री राम जय राम जय जय दयालु, श्री राम जय राम जय जय दयालु, श्री राम जय राम जय जय कृपालु, श्री राम जय राम जय जय कृपालु। हरि ओम ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समीकामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनम्
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आवाहित देवी देवताओं की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। गायत्री माता की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए आज की आनंद की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। गौ माता की जय। नमः पार्वती पते। बड़े भाव से आइए 3 बार दोनों हाथ ऊंचा करके जयकारा लगाना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब 3 बार जोश के साथ में दोनों हाथ ऊंचा करके जयकारा लगाना है। बड़े जोश के साथ में आइए। बोल